हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई हमारे मेन हीरो से, जो कि एक विलेन यहाँ पर है। अब वो हमारा मेन हीरो विलेन है, यानी कोई ना कोई बंदा एक चूजन वन यहाँ पर होगा। हाँ, तो चूजन वन की शादी तय हुई थी हमारे मेन कैरेक्टर के जूनियर के साथ, जो वो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आया था। तो ये रहा वो चूजन वन, जो कहता है कि एक सेकेंड, यानी तुम शादी मेरा कैंसिल करवाना चाहते हो, मगर क्यों, प्लीज ऐसा यहाँ पे मत करो यार। तो ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर, वो भी कहता है सुन ले मेरे बात यार, लगभग 3 साल पहले तू क्यूआर रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पे था और आज भी क्यूआर रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पर है। इतने साल के अंदर तेरा कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारा कुत्ता है ना, हमारा कुत्ता क्यूआर रिफाइनिंग के 9वें लेवल पे जा चुका है। तेरे से लाख गुना ज्यादा बढ़िया हमारा कुत्ता यहाँ पर है। और ये मेरी जूनियर है, इसके साथ तेरी शादी तय हुई थी ना भाई। मेरी जूनियर आगे चल के ग्रेट एम्पर लेवल पे जाएगी, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट औरत यहाँ पे बनेगी। तू उसके लायक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, इसके लिए मैं शादी का रिश्ता कैंसिल यहाँ पे करना चाहता हूँ। तभी हमारे में कटे के सिस्टम में लिखे आता, बधाई हो, इस काम के बाद ना आपको टोटल 1000 पॉइंट मिलेगा। हमारा मेकर टाइप लाइक वाओ यार, 1000 विलन पॉइंट, कसम से चूजन वन को उंगली करो तो ही जाकर तुमको ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और बाद में हमको बताना स्टार्ट करते कि हेलो लीन भाई मेरा नाम है, मैं 20 साल का लौंडा अपने दुनिया में रहता मस्त मगन, अचानक से मैं एक दुनिया के अंदर आ गया, जिस दुनिया को भाई क्या मालूम बोला जाता है 9 स्टेट कॉन्टिनेंट, जहाँ पे क्यों नाम का एक सेट है। उस सेट पे लिंगशाई नाम का एक माउंटेन पीक है। मैं उस माउंटेन पीक का ना सीनियर यहाँ पे बन गया। और सबसे बुरी बात भाई, मैं एक विलेन यहाँ पे बना हूँ। क्या ना विलेन वाली हरकतें करता है। अजय वो छोटा यहाँ पे था, अपनी जूनियर का स्कर्ट उठा के परेशान करता था। जब हल्का सा बड़ा हुआ, जब इसकी जूनियर और सीनियर नहाती थी तो ये जाके उसके कपड़े यहाँ पे चोरी कर लेता था। और जो बाकी बंदे यहाँ पर है ना, कभी मॉन्स्टर कभी भूत बन के डराता था। यानी इसने बुरे बुरे काम किए था और एक विलेन यहाँ पे बना था। और ऐसे जो विलेन है ना, कहानी के 3 या 4 चैप्टर बाद ना ऑटोमेटिक ही मर जाते हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं मरना, मुझे अच्छा आदमी बन के ना सर्वाइव करने, इसलिए अब से मैं अच्छा आदमी बनूंगा, विलेन का काम छोड़ दूंगा। लेकिन क्या, तभी सिस्टम अपियर हो गया। ये कहते तो बधाई हो, आपका विलेन सिस्टम हम आ चुके हैं। हमारे मेकटे को गोटे मुंह में आ जाते, क्या विलेन सिस्टम, अरे मैं अच्छा आदमी बनने का सोच रहा तो तू मेरे को विलेन बनाना चाहता है। अरे मैं विलेन यहाँ पे बन गया। हाँ, तो भी मेरी मुलाकात चूजन वन के साथ होगी। मेरा लक 0 और चूजन वन का लक इन्फिनाइट। भाई वो मेरी कह के यहाँ पे ले लेगा, लेकिन बाद में पता चला कि सिस्टम मेरे को कुछ काम देगा, कुछ मिशन देगा। और अगर मैंने सारे मिशन अकॉर्डिंगली कर लिया तो मालूम ही क्या होगा, तो मेरे को जिंदा बचने का मौका यहाँ पे मिलेगा। फिर हमारा मेकटर एक पिल निकाल लेता, पिल निकाल के देता कि भाई ये लो, जो हमने शादी यहाँ पे तोड़ा, पक्का तुमको बुरा लग रहा होगा, तो शादी तोड़ने के बाद ये पिल यहाँ पर है। ये पिल द्वारा बंदे 900 लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन तुम ठहरे नल्ले, तुम डरे चोमू, तुम्हारे लिए तो ये पिल भी बेकार होगा। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी जो शेव फैमिली है ना, ये पिल उसके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो शेव फैमिली यानी वो लड़के की फैमिली बड़ी खुश हो जाती है, कहती वाह सच्ची में ये पिल है ना, हम किसी एक बंदे को दे देंगे जिससे हमारे बंदे का लेवल अप हो जाएगा। तो वो लड़का भी गुस्सा करता, बस बहुत हो गया भाई। जब मैं 16 साल का था ना, तो जाके मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे गया था। जब तू 16 साल का था, साले तूने क्या किया। हमारा मेकट अभी देखता फकीर काफी गुस्से में आ गया। मुझे लगा भी अभी अभी अपना लेवल अप करेगा और मेरी कुटाई करेगा। ज्यादा का कहानियों में मैंने ऐसा देखा था, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। हाँ, 16 साल की उम्र में फाउंडेशन बिल्डिंग पे आना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, इतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने यहाँ पे किया है। जब तू 16 साल का होगा, मैं तो क्यूआर रिफाइनिंग पे ही अटका रहेगा। हमारा मेकट अभी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं तुझे क्या लगता है 16 साल में फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले गया, तूने सब कुछ यहाँ पे उखाड़ लिया। मेरी जूनियर जरा बताओ यार, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे कब गया था, तुम कब गई थी। वो भी कहती ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। 13 साल के, जब ये 13 साल के थे ना, उस समय फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुके थे। और मैं लगभग थोड़ी 2 साल बड़ी, यानी जब मैं 15 साल की थी ना, तो जाके मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे गई थी। भाई जो सुनते ही लिटरली चूजन वन को विश्वास ही नहीं होता कि भाई ये लोग मेरे से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे कैसे चले गए। सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई, आपने जो चूजन वन का जो कॉन्फिडेंस था ना काफी ज्यादा कम कर दिया, जिसके चक्कर में उसका जो लक है ना -500 यहाँ पर होता है। और आपका है ना भाई क्या बोलते हैं उसको सरपास कर दिया, जिसके चक्कर में आपको 10,000 विलन पॉइंट भी मिलता है और आपको 100 लक भी मिलता है, जिससे आपका जो लक है ना वो काफी बढ़ता है और वो भी एक चूजर वन कैटेगरी में आ जाता है। हमारा मेकट अभी लाइक ये हुई ना बात, इतने सालों से जो काम कर रहा था फाइनली आज यहाँ पे सक्सेस हो गया। चलो यार अभी समझो लोहा गर्म है, जाकर उस पर हथौड़ा मार देता हूँ। इसलिए कहता भाई सुन ले यार, मेरी जो जूनियर है ना तेरे साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर मैं तेरे बदले होता ना भाई, मैं चुल्लू बस सूसू में डूब के मर जाता। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी, इतने नल्ले होने के बावजूद भी तू हमारे सामने बेशर्म जैसा खड़ा है। रही बात है किसके साथ शादी करेगी, ये पक्का मेरे जैसे किसी कमाल के हैंडसम से लौंडे के साथ शादी करेगी, तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सामने सब उसको आ जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, कि पक्का इन दोनों के बीच में चक्कर है, इसलिए सालों ने मेरे साथ शादी कैंसिल करवा दिया। भाई तुम तो गए, इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हाँ, तो सामने से हमारी जो तीनों भाई लड़की, वो एक लात मार के जोर से हमला कर देती है, कहती खबरदार अगर तूने मेरे सीनियर को हाथ भी लगाया तो। वो भी कहता साले सीनियर
दुनिया के बच्चे, तू बस एक लड़की के पीछे छुप सकता है, हिम्मत यहाँ पे नहीं है जो सामने से आके अटैक कर सके। हमारा मेकअप भी कहता ले नहीं आऊँगा सामने तो क्या करेगा, मेरी जूनियर यहाँ पर है, उसने मेरी प्रोटेक्शन कर ली, प्लस मेरी जूनियर ने भी पूरा दम नहीं लगाया, वो पूरा दम लगा देती तू मर जाता। वो भी कहते हुई तो पूरा दम लगा के हमला करती ना तू मर जाता। तो लड़का भी कहता है अरे यार अपनी औकात में रख लो, लेकिन तुम दोनों शायद नहीं रहोगे। तो मैं आज कसम खाता हूँ 3 साल का, मुझे बस 3 साल का मौका यहाँ पे दो। 3 साल बाद मैं तुम्हारे सेट में यहाँ पर आऊँगा और सेट में आने के बाद ना तुम दोनों से पंगा में यहाँ पे लूँगा। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ऐसी बातें क्या, वो भी कहते ये ऐसी बातें, बहुत ही लंबी चौड़ी बातें पहले जा रहा था। हमारे मेकअप को भी गुस्सा आ जाता, मुँह पर डायरेक्ट लाता मारता कि हट बच्ची हो मुँह के बच्चे। पता नहीं सारे चूजन को क्या होता है 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल खाली करते रहते हैं। सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई आपने चूजन की बैंड बजा दी, तो बदले में आपको 1000 विलन पॉइंट मिलता है, 50 का लक आपका प्लस होता है और चूजन 1 का लक है ना 250 का माइनस होता है। शर्फ फैमिली के लीडर को गुस्सा आ जाता है कि भाई हमारे बंदे पे हाथ उठाया, तो दूसरा बंदा कहता है शांत हो जाए यार, तुम लीडर यहाँ पर, तुमने उनसे पंगा ले लिया तो हालत मुश्किल हो सकती है, समझ रहे हो ना। वो भी कहता है यार समझ रहा हूँ, तो शांत हो जाता है। जो एक लड़की यहाँ पे थी भाई वो आती है चूजन 1 के पास कि अरे 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 तुम ठीक हो ना, तो वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ। सिस्टम में लिख आता है कि ये जो चूजन डॉटर यहाँ पर है वो अपीयर हो गई उसकी हेल्प यहाँ पे करने के लिए, जिसके चक्कर में उसका जो लक है ना वो लक 200 से बढ़ जाता है। हमारा मेकअप भी कहते हैं चूजन डॉटर ओ फक यार, पहले बेइज्जती मार मार के मैं उसका लक है ना कम किए जा रहा था, लेकिन अगर बात बात पे चूजन डॉटर आती रहेगी ना तो शिट यार वो लक वापस से बढ़ाती रहेगी, कुछ भी कर दे यार मुझे कम करना पड़ेगा। तो हमारा मेकअप वही डायलॉग बोलते कि वेल मुझे लगा तो हिम्मत वाला बंदा यहाँ पर है, लेकिन नहीं तू भी तो ऐसा बंदा है जो औरतों के पीछे छुपा रहता है। जो सुनते उसको गुस्सा आ जाता है कि साले तुम अपनी औकात में रह लो। हमारा मेकअप भी कितनी 2 मिनट पहले तो मुझे क्या बोल रहे थे कि भाई तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तू एक औरत के पीछे छुपा हुआ रहता है, लेकिन अभी तू खुद एक औरत के पीछे यहाँ पे छुपा हुआ है। जब मैं शादी का रिश्ता कैंसिल करवा रहा था तुझे तो एतराज यहाँ पे था, तू करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तेरी जिंदगी में पहले से एक लड़की आ रही है, शादी के बाद हो सकता है उसके साथ भी शादी कर लेता, यानी तू मेरी जूनियर को धोखा देने के बारे में सोचा था। तेरे जैसा इतना बेकार बंदा भाई मेरी जूनियर के जिंदगी में ना आया, वही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर हुआ। या जो सुनते उसको आ जाता और भी गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसकी लड़की समझाती कि प्लीज़ शांत हो जाओ, वो बस तुमको जानबूझ के गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है। अरे ये साले वो समझ जा, तू 16 साल की आई मीन 13 साल की उम्र में फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले गए तो क्या कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, तू नल्ला यहाँ पर है। हाँ तो भाई चूजन 1 को और बुरा लगता है, कह रही है और 13 साल में नल्ला कह रही है, मैं तो 16 साल में गया था, सोचो मैं फिर कितना नल्ला रहूंगा। सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई चूजन डॉटर ने उसकी कह के ले ली, तो उसका लक है ना वापस से -100 हो जाता है। हमारे मेकअप टेबल को लड़की पागल वागल क्या अपने बंदे के इनडायरेक्टली मजाक उड़वा दे रही है, उसके चक्कर में मेरा फायदा यहाँ पे हो रहा है। चलो बढ़िया यार, हमारा मेकअप भी कहता है यार मैं तो नल्ला यहाँ पर हूँ ना, आप मुझे ज्ञान दे दो। वो भी कहते साले तो चुपचाप बैठे रहे, ये तुम टेंशन मत लो भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहता है कुत्ती नहीं चाहिए मुझे, मेरा भी मजाक यहाँ पे उड़ाती है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से बाय बाय। हमारा मेकअप उस लड़की को संभाल लेते कह रहे मैडम तुम ठीक हो ना, और चूजन 1 सच्ची में भाग जाता है कि वेल मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुमको देख लूंगा। तो चूजन डॉटर भी पीछे पीछे आती कि मत भागो यार, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे आ रही हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कुछ समय बाद रात में, जब हमारे मेकअप ने सिस्टम को 3000 पॉइंट देकर चूजन 1 का लोकेशन यहाँ पे पता कर लिया था, और अभी चूजन 1 है ना माउंटेन के पीछे साइड यहाँ पर है क्या ना, आज रात को उसको मौका मिलने वाला है वापस से कमाल का बनने का, लेकिन मुझे एडवांस में पता चल चुका है तो मैं उसको कमाल का बनने नहीं दूंगा। साले बस तू मेरा इंतजार कर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप चूजन 1 के एरिया में निकल जाता है। चूजन 1 जिसके पास एक बूढ़े की भी आत्मा थी, जो कि हमने कई बार चूजन 1 के पास देखा है होती है। हाँ तो बूढ़ी की आत्मा ने बोली भी थी कि पानी में जाओ, पानी में जाके चेक करो। वो पानी में चेक करके आता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। बूढ़ा भी कहता है यार अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मेरे को महसूस तो हुआ था। हमारा मेकअप भाई पहले आया और पहले आकर वो लेके चला गया। हाँ तो लेकर किसी सुमड़ी में बैठा हुआ था, मनी मन सोचते पक्का चोमू गया होगा पानी के अंदर चेक करने के लिए, और पक्का उसको आइटम यहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि आइटम है ना मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। वैसे क्या है ये आइटम, जरा सिस्टम मुझे बताओगे, ये तो किसी टाइप का बक्सा यहाँ पे लग रहा है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो पहली बात आपने उसके द्वारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले ली, जिससे उसका जो लक है ना 2000 का माइनस हो जाता है और आपको 20,000 विलन पॉइंट मिलता है, और आपका जो लक है ना वो 400 से प्लस हो जाता है। रही बात ये आइटम क्या है, तो इसको पहली बात बोला जाता है 4 डायरेक्शन स्पिरिचुअल बॉक्स, जो अभी के लिए बंद यहाँ पर है। रही बात ये बंद काय को है और इसके अंदर क्या आइटम है, तो इसके अंदर बेसिकली एक आइटम है स्पिरिचुअल
ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इमोर्टल दुनिया में, उसका एसेंस इसके अंदर बंद यहाँ पर है, और ये गलती से इमोर्टल दुनिया से गिर के आपकी छोटी दुनिया में आ गया। वो एसेंस जिसको मिलेगा ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि अभी इसको कैसे खोले हमको नहीं पता। हमारा मेन कट अभी देखते बाप रे इतना कमाल का आइटम है, तभी तो यार चूजन वन को हमेशा मिलता रहता है। और तभी अचानक से पीछे से जो चूजन डॉटर यहाँ पे थी, गू उसका नाम था, वो आ जाती है। हमारे मेन कट को देख लेती है और कहती लीन भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ तक मुझे आइडिया है जो चूजन वन है ना वो भी इसी माउंटेन पर है और तुम भी इसी माउंटेन पर है, क्या करने आए हो। हमारा मैं कटे कहता मिस गू, ये जैसे दिन में आपको देखा ना, आपके ये जो सुंदर सुंदर आँखें, ये जो आपके प्यारे प्यारे बाल, भाई उसके प्यार में एकदम खो गया हूँ। आपके बिना देखिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे आ जाऊँ ताकि आपके साथ मुलाकात हो जाए। जो सुंदर भी कहती बकवास बंद कर, मुझे पता है तू पक्का भाई उस चूजन वन को परेशान करने आया होगा ना, हाँ तो ये ले साले, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेकटर उसका अटैक डॉज कर लेता है और बाद में ना उसको हाथ पकड़ लेता है और बड़े प्यारे से पोज में ले लेता है और कहता है मैडम कसम खा के रहा हूँ, दिन में जब तुमको देखा ना मेरा दिल इतने जोर से धाई धाई किया कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। सिस्टम लिख कर आता बधाई हो भाई आपने चूजन डॉटर को छेड़ा है, तो बदले में आपको ना 1000 विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। हमारा मेकटर भी लाइक वाओ पॉइंट भी मिला है, लड़की को छेड़ने का मजे कुछ और यहाँ पर है। उतने में एक आवाज़ आती है मेरी यंग लेडी को जाने दे। हमारा मेकटर डर जाता है, क्या ना यंग लेडी का एक प्रोटेक्टर यहाँ पर है, गार्डियन है, गू यू जिसका नाम है। तो हमारा मेकटर भी छोड़ देता है, वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मेरा मतलब छेड़ने का नहीं था, वो तो गलती से मेरे हाथों से यहाँ पे छिड़ गई। अरे बाप रे मानना पड़ेगा ये बंदा कुछ ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में सिस्टम ने यहाँ पे बोला ही नहीं। थैंक गॉड सही टाइम पर मैं रुक गया, वरना कुछ ज़्यादा गंदा कर देता तो ये आदमी मेरी बैंड यहाँ पे बजा देती, मतलब बजा देता। सिस्टम में लिखा था अभी अभी हमको डिटेक्ट हुआ है कि आप काफ़ी ज़्यादा बड़े मुसीबत में यहाँ पे थे। अगर आपने अभी के लिए 10,000 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो हम आपको गारंटी के साथ बचा लेंगे। हमारा मेकटा कहता ले ले 10,000 बस मेरे को बचा ले। हाँ तो सिस्टम में लिखे आता है बचाने का तरीका क्या नहीं, कमाल का ग्लूटी वाटर एसिड नाम का एक वाटर यहाँ पर होता है, जो वाटर है नहीं सी यंग लेडी के बॉडी के अंदर यहाँ पर है, लेकिन वो वाटर अच्छा नहीं होता, वो वाटर बहुत ज़्यादा बेकार है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने इनकी बॉडी पे लगा दिया है और वो बंदे को ना इनकी बॉडी द्वारा पावर यहाँ पे मिलती है और आगे चल के धीरे धीरे इतनी पावर मिलेगी कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली इनकी पावर यहाँ पे चल जाएगी। तो आप बता दो कि आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा है, तो खुश होकर वो आपको ऑटोमेटिक ही छोड़ देंगे। यहाँ पे बुढ़ा गार्डियन कहता बताओ मैडम क्या करे इसके साथ। मैडम कहती है क्या करें, साला भी मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मार डालो सालों को और क्या। बुढ़ा भी कहता हो कि ठीक है। हमारे मेकट गला पकड़ लेता है, हमारा मेकट भी कहता है प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैडम भी कहती ना मुझे नहीं सुनना, बुढ़े जी मार डालो। तो बुढ़ा तो एकदम मार ही देता। हमारा मेकट बता देता है ग्लूटोनी वाटर सीड आपकी बॉडी के अंदर है। हाँ तो बुढ़ा रोक देता, कहता क्या साले तूने क्या बोला, फिर से बोल। हमारा मेकट कहते यस वही कमाल का वाटर जो दूसरे के बंदों से पावर चूज करने में काम आता है, तो आपकी डेंटियन के अंदर वो वाटर किसी बंदे ने यहाँ पे लगाया है। जो सुनते ये भी कहती साले कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू पक्का झूठ बोल रहा होगा, चल एक बार विश्वास कर लेते हैं। बुढ़े जरा चेक करो। बुढ़ा भी कहता सच्ची में, वो कहती है सच्ची में, तो वो चेक करने लग जाता है और सच्ची में था। तो ये एकदम बुढ़े को भी गुस्सा आ जाता है, अरे मैडम जी आपकी बॉडी में तो सच्ची में यानी किसी बंदे ने आपकी बॉडी में जानबूझ के यहाँ पे डाला ताकि आपकी पावर यहाँ पे चूस सके। बोलो कौन है वो बंदा। तो हमारा मेकट कहता है मैं बताता हूँ कौन वो बंदा, वो और कोई नहीं बल्कि वही चूजन वन है जिसके लिए आप लोग इतना लड़े जा रहे हो। हाँ तो उसके बारे में पूरी बातें बता दिया जाता है। हमारा मेकट भी कहता है बुढ़े जी संभल के, वो बंदा अकेला नहीं है, उसके पास ना एक बूढ़े की आत्मा भी है और आत्मा का पावर नॉनसेंस लेवल पर है। तो ये गार्डियन कहता तो क्या मैं डरता हूँ, अरे मैं खुद गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर हूँ जो नॉनसेंस के ऊपर आता है, मुझे चेक करने दो साला कर क्या रहा है। हाँ तो साला वो जो वाटर यहाँ पे था ना उसका यूज यहाँ पे कर रहा था अपना पावर बढ़ाने के लिए, उसके द्वारा जो पावर उसने भाई लड़की के से बॉडी से लिया वो प्लस हल्का सा अपना पावर है कि वही डेमोन यहाँ पे था लेपर्ड जैसा, उसके अंदर यहाँ पे डालता है और कंप्लीटली उसको डाइवर्ट करके लेपर्ड वोपर्ड का पूरा पावर मिला के ये अपनी बॉडी में ले लेता है। और ये सारा कांड ये लड़के देख के एकदम सैड हो जाती है कि जिस आदमी के लिए मैंने इतना मेहनत यहाँ पे किया उस आदमी ने मेरा यूज़ करने का सोचा, भाई मैं तो टूट गई। और बारिश होने लग जाता है, माहौल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। हमारा मेकट अभी लग अबे यार हमेशा कहानी में जब हीरोइन को धोखा मिलता है तो ऐसी बारिश कहीं को होती है। और बुड्ढे जी भाई कब तक मुझे बांध के रखोगे, अरे खोल दो यार। बुड्ढा भी कहता शटअप। हमारा मेकट कहता बोल दो यार नहीं खोलना। तभी सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने गू और साथ ही में चूजन वन का जो रिश्ता यहाँ पे था ना उसको एकदम हिला के रख दिया। तो बदले में आपको जो लगे ना वो 100 यहाँ पे बढ़ता है और 200 बढ़ जाता है और 1000 आपको पॉइंट भी यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कटर खुश की ये हुई ना बात। अब आते भाई हमारे जो मेन कटर यहाँ पे था उसकी जूनियर की ओर जो आती है, कहते सुनो ना यार मैंने तुम्हारे लिए बतख कबाब यहाँ पे बनाया है। हेलो सीनियर तुम कहाँ पर हो। सीनियर अरे तुम कहाँ पर हो। हाँ तो सीनियर यानी हमारा मेन कटर जिसको लिटरली बांध के रखा गया है, तो वो भी कहता
कहता है कि अरे यार साले दोनों को मैंने हेल्प किया, मैंने बताया, लेकिन साले इतने कमीने मुझे खोलने का नाम ही नहीं ले रहे, बांध के रखे गए हैं। उतने में वो जो गू है ना वो यहाँ पर आती है और कहती है आई डोंट नो यार, मुझे कुछ तो बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। हमारा मैं कटा देखता हूँ माई गॉड कसम से यार बड़ी सेक्सी यहाँ पर है। तभी सिस्टम में लिखा है तभी दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो वो आपके बीच में उंगली करने की बारी आ चुकी है। 3 महीने का हम आपको टाइम देखते हैं, वो जो लड़की है ना लड़की को पटा के दिखाओ और आपने ये मिशन पूरा कर दिया आपको 50,000 पॉइंट मिलेगा। हमारा मैं कटा भी कहता है चल चल वो चूजन डॉटर है और चूजन डॉटर को पटाना मुमकिन नहीं नामुमकिन यहाँ पर होता है। तुझे क्या लगता है 50,000 के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे लूंगा? सिस्टम कहता अगर 3 महीने के अंदर पटा नहीं ना पाए हाँ हम आपको घोड़ा काट देंगे। हमारा मैं कहता मेरा घोड़ा काट दोगे, मुझे छक्का बना दोगे? भाई ये क्या बात हुई? सिस्टम नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता भाई, वो चूजन डॉटर है उसको पटाना यानी भाई गधे के आगे जाके अपना पिछवाड़ा देना। अगर तुमने ऐसा किया तो गधा तुम्हारी मार लेगा, मुझे अपनी नहीं मरवानी सिस्टम यार। लेकिन सिस्टम उसकी बात नहीं सुनता और कहता है बिल मिशन पूरा करो जो है तो यही है। जो लड़की यहाँ पे थी ना लड़की को लिटरली अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे यार वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है ना वो नहीं कर रहा। उसके पास वो जो बूढ़े की आत्मा है ना नासर 100 लेवल का, हाँ ये पक्का वही कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो करता तो उसकी तो मौत हो जाती, लेकिन आत्मा तो जिंदा यहाँ पे। हाँ पक्का यार वो बुढ़ा करवा रहा है, बेचारे मेरे बाबू को पता नहीं होगा। तो बुढ़ा गार्डियन भी कहता है हमारा मैं कटा देखता है यही सही मौका पटाने का, तो पूरे जोश में आता हो कहता है तुम पागल हो क्या, सुंदर लड़की हो, दिमाग चलता है, पावर भी है, लेकिन जब प्यार की बात आती है एकदम अंधी बन जाती है। तुमको सच्ची में समझ नहीं आता, वो तुम्हारे प्यार का फायदा यहाँ पे उठा रहा है, वो सच्ची में तुम्हारा यूज करना चाहता था ताकि तुम्हारी बॉडी से यहाँ पे पावर ले सके। और गार्डियन के बच्चे तुम क्या हाँ पे हाँ मिलाए जा रहे हो? अगर तुमने सही टाइम पे ठीक नहीं ना किया बेचारी का बैंड बज जाएगा, मोए में हो जाएगा, ये बेचारी और सैड हो जाती है। हमारा मैं कटर डर जाता है कि अरे बाप रे जो जोश में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कहीं बेचारी सैड होकर मेरे को वापस से पकड़ ना ले। वो कहती है यार मैं बचपन से उसको जानती हूँ, हम दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त यहाँ पर है, वो ऐसा कर सकता है मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और तभी खुद इसको तकलीफ होने लग जाती है। तो गार्डियन भी कहते हैं क्या हुआ मैडम आपको क्या हो रहा है? वो भी कहती है मेरी बॉडी के अंदर जैसे वो वाटर था ना, तो उस वाटर को निकालने के लिए मेरी फैमिली का एक आग है, मैं वो इसका यूज़ कर रही थी। लेकिन बुड्ढा भी कहते फक यार पागल हो क्या भाई, नहीं तुम ही मुझे बताओ यार पागल हो क्या, वाटर को निकालने के लिए आग कौन यहाँ पे यूज़ करता है? ये उसी का बैकलेश यहाँ पे लग गया। हमारा मैं कटा भी लाइक 1 सेकंड, अगर बैकलेश यहाँ पे लगा और बाई चांस कुछ हो गया और ये मर गई तो क्या होगा भाई? 1 सेकंड सिस्टम का मिशन इनवैलिड हो जाएगा ना, तो मुझे मिशन पूरा करने की जरूरत भी नहीं। और मैं तो ऐसे भी विलन यहाँ पर हूँ, कोई मर भी जाएगा तो मुझे क्या घंटा फर्क यहाँ पे पड़ेगा? वैसे भी इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये नहीं मरी जाए उसमें मेरा फायदा है। और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो गू नाम की लड़की यहाँ पे थी यार उसकी बॉडी की हालत तो पूरी खराब हो चुकी थी, ना बुड्ढे को समझ आ रहा है ना गू को कुछ समझ आ रहा है। हमारा मेकअप जोर से चला था बस करो भाई, तुम लोग कितने ज्यादा अनोइंग हो, क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो? सिस्टम यार जल्दी से कोई तरीका बता दो, कोई आइटम मुझे दे दे जिससे मैं उसको ठीक कर सकूं। हाँ तो सिस्टम 4-5 आइटम यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन सबकी कीमत है ना भाई 1 लाख से ऊपर यहाँ पे थी। हमारा मेकअप अभी देखता भाई मैं गरीब आदमी हूँ, बस 30,000 मेरे पास है और 30,000 के अंदर भाई मैं कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ आइटम देना। वो भी कहता है 30,000 के अंदर आपको चाहिए क्या? 30,000 का एक आइटम यहाँ पर है, वो एक कमाल का टेक्निक है जिसके अंदर है ना डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कई बार बोला है डुओ कल्टीवेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो मेन घपा घप वाला और दूसरा भाई वो हाथ पकड़ के भी एनर्जी शेयर कर सकते हैं। डिटेल में सिस्टम समझ आता है कि डुओ कल्टीवेशन में तुम यिंग यांग एनर्जी जो होती है ना वो आपस में शेयर करते हो, तो एनर्जी शेयर करके तुम नाम मैडम को यहाँ पे बचा सकते हो। और ये बस 30,000 का ही है। हमारा मेकअप भी कहता चलो यही दे दो। दूसरी ओर वो जो गार्डियन यहाँ पे था ना वो कहता मैडम आई डोंट नो यार आपको कैसे ठीक करें, मुझे समझ नहीं आता, मैं अपना पूरा दम लगा देता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी दे देता हूँ ताकि आपकी बॉडी से वो जो चीज़ें वो बाहर निकल जाए। हाँ तो वो करने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन हमारा मेकअटर आता है और कहता रुको यार मुझे ट्राई मारने का मौका दो। तो वो भी कहते साले मैं तुझे ऐसे कैसे ट्राई मारने का मौका दे दूँ जैसे कि तू कहीं का डॉक्टर यहाँ पर है। उतने में गू को बड़ी तकलीफ होने लग जाती है, तो हमारे मेकअट अभी कहता सुनो उसको तकलीफ हो रही है और अभी के लिए तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, तुम भरोसा करो यार मैं ठीक कर दूंगा प्लीज़। जो सुन दो वो भी कहता है चलो मैं तुम पे भरोसा यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन बाई चांस तेरे चक्कर में हमारी मैडम को कुछ हो गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगा। हमारा मेकअट भी कहता टेंशन मतलब उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अब आते भाई 2 मिनट बाद जी यहाँ पे लड़की होश में आती है और जैसे होश में आती है ना तो वो ठीक हो चुकी थी, उसके अंदर का जो भी था ना आइटम वो निकल चुका था। तो हमारा मेकअट भी कहता चलो यार मैंने तुमको यहाँ पे ठीक किया, लेकिन वो लिटरली सामने बैठी हुई थी नंगी, हाँ बस नीचे एक टॉवल लपटा हुआ था, ऊपर तो कुछ भी नहीं था। तो शर्माने लग जाती, चिल्लाने लग जाती, वो ठर के लीचड़ आदमी। हमारा मेकअट भी कहता यार मैं तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें बोले जा रही हो। और जो जूनियर यहाँ पे थी वो पूरे रात से हमारे मेकअट का वेट कर रही थी, लेकिन हमारा मेकअट नहीं आया, तो बड़े गुस्से में आ जाती कि एक लड़का जो पूरी रात भर गायब है उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि उसके घर पे एक प्यारी सी भोली भारी उसकी जूनियर उसका वेट
वेट भी कर रही है। अब मेरा सीनियर यहाँ पे गया, एक बार उसको यहाँ पे आने दो, नहीं आया तो मैं जन्नू में भी जाऊंगी लेकिन उसको लेकर आ जाऊंगी। अब आते भाई हमारे मेकअप पे, जब हमारा मेकअप जा रहा था वापस अपने सेट में और देख सकते बेचारे कोई काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगी थी। भाई मैडम गू ने मार मार के ऐसी हालत यहाँ पे कर दी थी, तो ये भी कहते यार मैंने उसकी जान बचाई और साले ने भाई मारा। यार उसने मारा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ गंदी हरकतें की। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, बस कपड़े उतारे थे, वो भी जोरी यहाँ पे था और खाली ऊपर का उतारा था, नीचे को तो सब कुछ कवर यहाँ पे था। लेकिन डोंट वरी, 3 महीने का वेट यहाँ पे करो, उसको घुटने पे लाके छोड़ूंगा। इतना इमेजिन करके बड़ा खुश हो रहा था। एक बच्चा भी कहता मम्मी देखो ना यार वो तो लीन भाई है ना। मम्मी कहती यार कोई पागल यहाँ पर, उस पर मत देख यार, छी छी उसको यहाँ पे दूर है। फिर हमारा मेकअप घर में आता देखता चलो यार मैं कल रात भर गायब था, लगता किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन जूनियर जो रात भर उसका वेट कर रही थी वो तो पीछे से आती कहती बोलिए रात भर अब कहाँ पे थे। हमारे मेकअप भी लगे देखो तुम गलत समझिए, मुझे समझाने का मौका दो। और इसने कोई प्लान यहाँ पे बनाया था उससे चूजन 1 की बैंड बजाने के लिए। तो ये वापस गू के पास आता है। गू भी कहती भाई मैंने तुझे खाली बोला था लेकिन तूने धोखे से किसी और को भी बता दिया ना। तो हमारा मेकअप भी कहता है यार नहीं ये तो मेरी जूनियर यहाँ पर है, एक और बंदी हमारे प्लान में आ जाएगी तो हमारा प्लान है ना और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। अब आते वो चूजन 1 की ओर जो किसी आदमी के कमरे के अंदर यहाँ पे था। आखिर हमने देखा था वो वाटर का यूज़ करके कोई वुल्फ जैसा जानवर यहाँ पे था, उसकी पूरी बॉडी रिफाइन कर ली थी अपना पावर बढ़ाने के लिए। हाँ तो जिस आदमी का घर था ना उसी आदमी का वुल्फ भी था। वो आता कहते हो हेलो भाई कैसे हो, एक सेकंड भाई ये तो क्या करे मेरे वुल्फ के साथ। वो भी कहता कुछ भी नहीं, तुम्हारा जो वुल्फ है ना उसको डिवोर्स यहाँ पे कर रहा हूँ। वो भी कहता हराम खोर के बच्चे भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, भाई उससे दवाई हमको मिलता था। तो हमारा मेकअप आई मीन चूजन 1 भी कहता है कि वेल क्या हो गया यार तू कोई दूसरा वुल्फ का शिकार कर लेना। वो भी कहता हराम खोर के बच्चे तुझे आइडिया नहीं है, वो कोई ऐसा वैसा वुल्फ यहाँ पे नहीं था, उसके द्वारा ना हमको दवाई मिलती थी। जो दवाई है ना मेरी मम्मी के इलाज के लिए, मेरी माँ और बहन के इलाज के लिए काम यहाँ पे आता है। लेकिन तूने उस वुल्फ को यहाँ पे मार दिया और दूसरा ऐसा वुल्फ मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। मैंने तुझे बचाया, तेरे को अपना दोस्त यहाँ पे माना, तूने क्या किया मेरे साथ। जो सुनते चूजन 1 भी कहते हैं कि सुन ले यार तू क्या करना चाहता है, अब तू मुझे मारना चाहता है, छोटी सी तो बात है, एक छोटा सा तो वुल्फ है, एक छोटे से वुल्फ के लिए तू मेरी जान यहाँ पे निकालेगा। देख भाई तू गलत है, अगर ऐसा किया तो मैं तेरी जान निकालूंगा। वो भी कहता मैं तो तेरी जान निकाल के रहूंगा। इतना बोलकर इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जो चूजन 1 ना उस आदमी की जान निकाल लेता है। 2 मिनट बाद उसकी मम्मी और जो बहन है ना वो भी आ जाती है। कहते भाई कमरे के अंदर से कुछ तो आवाज़ आ रही है। जैसे चेक करने जाते हैं भाई बेटा मरा हुआ था। तो बहन और माँ देख के बड़ा सैड हो जाती है, रोने लग जाती है भाई क्या हुआ, किसने मार दिया। अबे साले तू है कमरे के अंदर, तूने जान से मारा क्या, हमारे भाई ने तेरे पे कितना भरोसा किया, तुझे बचाया और तूने हमारे भाई को मार डाला। जो सुन वो भी कहते सुनो यार बहना और माँ मैं उसको मारना ही नहीं चाहता था, गलती इसकी यहाँ पर है, सारी मुसीबत ने इसने अपने ऊपर खुद ले लिया था, मैंने तो इसको मना भी किया था। बहन भी कहती साली जो तूने किया ना तूने बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं किया, मैं तुझे मार डालूंगी। तो माँ भी कहती कि ना यार ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारा बेटा भी इसके आगे टिक नहीं पाया, हम कौन होते भाई, हम तो बिल्कुल भी इसके आगे यहाँ पे टिक नहीं सकते। तो सामने से वो भी कहता है यार तुमने ठीक यहाँ पे बोला, तुम सब नल्ले यहाँ पर हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करने का और हमेशा अपनी औकात में रहने का। और ये सारा कांड हमारा मैं कटर और साथी में जो जूनियर यहाँ पे थे वो सब देखे जा रहे थे। जूनियर बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करते कि अरे यार हरामखोर के बच्चे, उनके परिवार ने इसको यहाँ पे बचाया, लेकिन साले को एहसान का बदला चुकाने के बदले उसने पहले उनके वुल्फ को मार डाला, बाद में बेटे को भी मार डाला और माँ और बेटी को भी धमकी यहाँ पे दिया जा रहा है। भाई ये बंदा कितना कमीना नीचे गिरा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो गार्डियन है ना वो भी कहता है कि मैडम जी सुनिए ये लड़का सच्ची में बहुत ही बेकार यहाँ पर है। हाँ तो जब वापस सेट में जाओगे ना तो इस लौंडे से जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ पे रहिएगा। जो सुनते वो भी कहते यार भाई मैं तो दूर ही रहना पसंद करूँगी। हमारा मैं कटा भी कहता है चलो बढ़िया है। तभी सिस्टम में लिखे आता बधाइयो, वो जो लड़की है ना एकदम अब उस पर भरोसा नहीं करती। हाँ तो उसका जो लक है ना वो 300 माइनस होता है, 3000 माइनस होता है और आपका 600 प्लस होता है, प्लस 30,000 आपको विलन पॉइंट भी मिलता है। हमारा मैं कटा खुश की कल इसको बचाने के चक्कर में 30,000 मेरा खत्म हो गया था, लेकिन आज इसके चक्कर में मेरा फायदा भी हो रहा है, यानी इसके बचाने का मेरे को कुछ ना कुछ तो फायदा यहाँ पर हुआ ना। अब आते भाई कुछ समय बाद जो हमारा मेकटर शिप पे जाने के लिए निकल चुका था और रास्ते के अंदर ना वही सोचे जा रहा था कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, बस एक चीज़ का डाउट मुझे यहाँ पर है कि ये जो लड़की है गू भाई ये मेरे साथ यहाँ पे काहे को आ रही है। वो भी कहती क्या हुआ, मैं तो वापस सेट में लौट रही हूँ। हमारा मेकट अभी कहता लेकिन मेरा सेट और जो तुम्हारा सेट भाई हम दोनों का सेट है ना अलग यहाँ पर है, और ये जो शिप है ना ये मेरा शिप है जो कि मेरे सेट में यहाँ पे जा रहा है ना कि तुम्हारे सेट के अंदर यहाँ
यहाँ पे जा रहा है। मन ही मन सोचता है कि शायद इसके दिल में अभी भी है ना वो जो लिन फाई है ना उसको लेके प्यार यहाँ पर होगा, और लेकिन ये मेरे साथ आ रही है तो देखा जाए तो मेरा फ़ायदा ना, क्योंकि सिस्टम जो मुझे टास्क यहाँ पे दिया है इसको पटाने का, अगर ये पास में रहेगी तभी तो यहाँ पे पटा पाऊंगा ना। तभी सामने से वो भी कहते सुनो यार तुम पक्का मुझे ताना यहाँ पे मारे होगे ना, वो लिन फाई वाली बातें लेकर। हमारा मेकट भी कहता अच्छा तुम तो एकदम कराए बेबी हो, जब मुसीबत आती है तो रोने लग जाती हो। हालांकि रोना नहीं चाहिए लेकिन मैं तो कहता हूँ तू रो, तुम्हारे जो रोता हुआ मुंह है ना उसको देख के मुझे कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो सुन वो भी कहते तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। हमारा मेकट कहता कि वेल तुम मेरे साथ मेरे एरिया में आ रही हो, तुमको ऐसा डर नहीं लगा कि तुम्हारे साथ कुछ मैं बुरा बुरा यहाँ पे कर दूँ। जो सुन दे वो भी कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दोगे। हमारा मेकट भी कहते यस मेरे पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मैं बहुत कुछ बुरा यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोलकर लिटरली ज़मीन पे लटा देता है। वो भी कहती है क्या ही कर लोगे यार, तुमने मेरे जिस्म का कोना कोना पहले से देख लिया है। सिस्टम में लिखे आता जो पटाने का काम है ना 36% पूरा हो चुका है। हमारा मेकट कहता बस 36%, उतने में भाई जूनियर आ जाती है जो एक तो लेटे हुए देख लेती है और बातें भी सुन लेती है। क्या मतलब जिस्म का कोना कोना यहाँ पे देख लिया है। हमारा मेकट भी कहते कि एक तुम गलत समझियो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भरदम कुटाई कर देती है और हमारा मेकटर कुटाई खाने के बाद ऐसा खड़ा था। वो भी सोचता है कि वेल यार अब तो लगता है जब तक कुटाई नहीं खाता तो मेरी ज़िंदगी निकलती नहीं है, रोज़ एक न एक बार यहाँ पे कुटाई खा ही लेता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट अपने जूनियर के हाथों से मार खाने के बाद ना निकल जाता और क्या शिप पे बैठे बैठे जा ही रहता। तभी ध्यान जाता भी आगे सर एक ड्रैगन यहाँ पे था, एक अजीब सा ड्रैगन यहाँ पे था जो ना भाई पूरे एरिया में आग लगाया जा रहा है, बंदर लोग को मारे जा रहा है। हाँ तो उस एरिया के अंदर छोटा सा देख सकते हैं अजीब सा क्रिएचर यहाँ पे था, वो भी बड़ी मुसीबत में था। लेकिन तभी हमारा मेकटर आता है और उसको ख़त्म कर देता है और कहते वाह मेरी मास्टर को है ना भाई इसके जैसा ड्रैगन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं तो इसको वापस लेके जाऊँगा। और जो क्रिएचर यहाँ पे था वो हमारे मेकटर का दीवाना बन जाता है। उसके बाद अब आते भाई शिप के अंदर जहाँ पे अपनी जो जूनियर है ना वो गुस्सा कर रही थी, वो जो लड़की थी ना गूस के ऊपर, ये कि तो भाई क्यों आई है मेरे पास। और शेव मियाओ के पास जाती, शेव मियाओ और चूजन वन का नाम है, तो वो भी कहती भाई मेरी मर्जी में कहीं भी आऊँ तुझे उससे क्या। वो भी कहती मुझे पता है तेरी जो नज़र है ना मेरे सीनियर पर है, दूर है मेरे सीनियर से। वो भी कहती मुझे तेरे सीनियर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मैं बस अपनी मर्जी से यहाँ पे आ रही हूँ। तभी हमारा मेकट भी कमरे में आता है, क्रिएचर भी साथ में आ जाता है। हमारा मेकट भी कहता है हेलो मैं वापस आ गया, तुम दोनों क्या कर रही हो। वो दोनों कहते नहीं हम कुछ भी नहीं करे। हमारा मेकट भी कहता है वेल मैं थक गया हूँ, ज़रा पानी मिलेगा क्या। तो पानी दिया जाता है, ये पानी पीता है। क्रिएचर भी पानी पी रहा था, क्रिएचर पे ध्यान जाता है और उल्टी कर देता है। कहता है साले ये अजीब क्या है भाई ये इतनी अजीब। हमारी दोनों लड़कियाँ कहती है एक सेकंड भैया तुम्हारे साथ आया ना, तुमको नहीं पता क्या, हमने सोचा हम तुमसे पूछ लेते हैं। और दोनों सेम डायलॉग एक साथ बोलते हैं और एक दूसरे पे भड़क जाते कि अरे तू मेरा कॉपी कर रही है। वो कहती नहीं भाई तू मेरा कॉपी यहाँ पे कर रही है। हमारा मैं कहते छोड़ो उन दोनों को, तू बता क्रिएचर तू कौन है और तू यहाँ पे कैसे आया। तो वो खाली या ऐसा बोल सकता है, तो या करके बताने लग जाता है। हमारा मैं भी कहता अच्छा तू उस ड्रैगन ने तेरे पे भी हमला कर दिया था और तू मुसीबत में आ गया, तुझे ऐसा लगा तू मरने वाला है, लेकिन फिर मैं आया हीरो बन के मैंने तुझे यहाँ पे बचा लिया, ऐसा हुआ ना। जो सुनते वो भी कहता है या। तो ये गू भी कहती वाह यार तुम तो उसका भाषा भी समझ सकते हो, मैं तो जानती भी नहीं। हमारा मेकट भी कहता है नहीं यार मैं वहीं पे था तो मैंने सब कुछ पता लगा लिया ऐसे ही अंदाजे से। फिर जो अपनी थी ना ये वाली जूनियर वो भी कहती है लेकिन ये है कौन यार और इसका कुछ नाम पता है क्या। तो हमारे मेकट भी कहता नाम पता आई थिंक सिस्टम बता सकता है। सिस्टम ये ज़रा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बात बताना। सिस्टम भी कहता अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो भाई 10,000 लगेगा। हमारा मेकट भी लग 10,000 लगेगा, साले भाड़ में जा लूट रहा खाली। अरे यार वो बीस्ट बड़ा प्यारा सा है, खाली या बोलता है। तो एक काम करता हूँ या इसका नाम रहेगा, क्यों पसंद आया ना। तो छुटकी जूनियर भी कहती यार नाम तो बड़ा सही लग रहा है। हमारा मेकट सोचता बस नाम ही आया था जो मैंने दे दिया बस ख़त्म। उसके लिए भाई सिस्टम मेरे से 10,000 मांग रहा था, हालांकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देता लेकिन 10,000 बहुत ज़्यादा होता है, मैं खुद इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लूँगा। सुनो अब से तुम भाई मेरे बंदे हो, मेरे साथ यहाँ पे रहोगे, जो मैं बोलूँगा तुम वो करोगे, समझो अब से तुम मेरे पिकाचू। वो भी कहता है या फिर अपने सेट के अंदर आ जाता है। सेट में आते कहते देखो मैं वापस आ गया। जो जूनियर थी ना वो अभी भी कहती है गुस्से कि भाई क्या मतलब हुआ, तू यहाँ पे क्यों आ रही है, ये तेरा सेट नहीं है। वो भी कहती भाई मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, मैं तुम्हारे सेट में किसी बंदे से मिलने आई हूं, क्यों नहीं आ सकती क्या, तेरे बाप का सेट नहीं है। वो भी कहती साले बाप पे जाना नहीं, मैं ऑमलेट खाऊंगी। अब तभी है ना वहाँ पे क्या बोलते भाई क्रैन या फिर एक बर्ड था भाई आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। तो हमारा मैं कहता है हेलो कैसे हो यार, आज हम दोनों मिलकर एक दिल बनाते हैं। वो इग्नोर मार देती है कि मैनू बनाना ही नहीं है। हमारा मैं भी कहता अच्छा तूने मुझे इग्नोर मार दिया, तुझे नहीं बनाना, अब मैं तेरा चिकन कबाब बनाऊंगा, तू भूल गई मैं चाइना का बंदा हूँ। लिटरली
फाइनली भाई उसका पका देता है और कहता है बड़ा आया साला, मेरे को इग्नोर मारा था, अब ये मेरे पेट में जाएगा। तभी ध्यान जाता है बहुत सारे बंदे हमारे एक माउंटेन पीक की ओर यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं एक ही टाइम पे, मगर कि यार ओह अब मुझे याद आया क्योंकि हर साल है ना इसी टाइम पर ढेर सारे बंदे लोग का एडमिशन होता है नए नए बंदों का। तो आई डोंट नो यार इस बार किसका एडमिशन होगा और कितने सारे बंदे यहाँ पर आएंगे। और तभी सिस्टम में लिख के आता है कि एक सेकंड आसपास ना कोई चूजन वन डिटेक्टेड हुआ है। तो हमारा मेकअप अभी देखता है चूजन वन, कहीं वही लड़का तो नहीं है यार, हमने उसकी काफी ज्यादा बैंड बजवा दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है वो एक नॉर्मल सा बंदा बनकर हमारे सेट में चोरी चुपके से एडमिशन लेकर वो मेरी बैंड बजाने के लिए तो नहीं आया है, या फिर ये कोई नया चूजन वन है। तो अब आते भाई हाँ ये कोई नया चूजन वन यहाँ पे था जिसके पास एक आर्टिफैक्ट था, जो आर्टिफैक्ट ना आसपास की जो भी लड़कियां रहती है ना उनका ब्यूटी वैल्यू यानी वो कितनी सुंदर है ना वो बता सकता है। कोई 60 कोई 70 कोई 77 कोई 80 इतना आसपास यहाँ पे दिख रहा था, जो देखकर चूजन वन बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाह यार क्या लड़कियां सुंदर है। आते देखते ही मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन मेरी गाँव की लड़कियां भाई मेरे से ज्यादा मर्दाना यहाँ पे लगती थी, उनका आता था 5 10 और 15 20 इतना आता था सालों का, उल्टी उल्टी मुझे आ जाती थी। लेकिन ये सेट में लड़कियों की कमी यहाँ पे नहीं है। मुझे बताओ यार अगर मैंने सारी लड़कियों के साथ गपा गप कर लिया तो मेरे को कितना लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा। तो टोकन बताता है फ्यूजन स्टेज पर, ये भी कहते हो फ्यूजन स्टेज बाप रे मजा आ गया। फिर ये दुनिया में कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है कि वेल कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है भाई क्यूआई गैदरिंग लेवल यानी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, फिर आता है गोल्डन कोर आता है, फिर आता है नॉनसेंस सॉल, फिर आता है भाई सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन या गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, फिर आता है फ्यूजन स्टेज, फिर आता है ट्रांसजेंडर स्टेज और सबसे ऊपर आता है महानाया स्टेज जो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये मनी मन सोचता जो बड़े बड़े सेट वाले हैं ना उनके पास ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे होते हैं और उसके थोड़े से नीचे वालों के पास फ्यूजन स्टेज के होते हैं। अगर मुझे लड़कियां यहाँ पे मिल गई तो मैं आराम से डायरेक्ट फ्यूजन स्टेज पे चल जाऊंगा और फिर जो मर्जी मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि महानाया स्टेज के बंदे वैसे भी कम होते हैं और ट्रांसजेंडर स्टेज के भी बंदे कम होते हैं, फ्यूजन स्टेज के ज़्यादातर बंदे होते हैं और मैं भी उस लेवल पर चल जाऊँगा। ये बड़ा खुश था, कोने में बैठ के हंस रहा था। तो बाकी सभी देखते हो चोमू कौन है यार साला जो दूर से बैठ के ऐसा अजीब सा मुंह बनाया जा रहा है। ये कहता है साला टेस्ट देने आया था, ये तो पक्का फेल होगा। हमारा मेकअप वहाँ पे आ जाता है और पता लग जाता है कि अच्छा तो यही चूजन बने क्या, डिटेल में लेके आ जाता है। यस हैन जोंग इसका नाम है जो कि अभी क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पर है और 3000 इसका वैल्यू यहाँ पर है। चोमू सा लड़का था, एक दिन खाई से नीचे गिर गया तो इसको आर्टिफैक्ट मिल गया। आर्टिफैक्ट द्वारा लड़कियों की भाई कितनी वैल्यू है ना वो यहाँ पे पता लग जाता है और इसने लड़की के साथ मस्ती मजाक किया, उसकी ले ली वर्जिनिटी ले ली, इसको पावर यहाँ पे मिलेगा जिसके बारे में अभी अभी चेक भी कर रहा था। हमारे मेकअप अभी लग यार ये तो शक्ल से अकल से काम से सब कुछ से चोमू बेकार लग रहा है। आई डोंट नो यार ये सिस्टम आई मीन हेवन ने उसको चूजन वन कई को बना दिया। सिस्टम में लिख के आता सुनो यार ये लड़के को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोको, उसका जो आर्टिफैक्ट है वो भी ले लो ताकि वो भाई ना आपके ऊपर कोई मुसीबत बने ना दुनिया पे कोई मुसीबत बने ना ही कोई औरतों पे मुसीबत बने। मिशन पूरा होने पे 80,000 भाई पॉइंट मिलेगा और साथ ही में पेनल्टी कोई नहीं है फेल होने पर। हमारे मेकअप भी कहता है फेल होने पे कोई सजा नहीं, सिस्टम भी कहता है यार फेल होने पे कोई भी सजा नहीं है। हमारा मेकअप भी लग जा भाड़ में, मुझे विश्वास ही नहीं है तू पक्का कुछ ना कुछ मेरे साथ गंदी चाल यहाँ पे चला है और बाद में कोई ना कोई सजा तू मुझे यहाँ पे दे के रहेगा। अब आते उसी लड़के पे चूजन वन पे, अब उसको चाहिए कोई तगड़ी लड़की, बाकी सबका 70-80 मैक्स आ रहा था, भाई मेरे को चाहिए कोई ऐसी लड़की जिसका वैल्यू है मिनिमम 90 से ऊपर यहाँ पे जाए, एटलीस्ट 89 तो यहाँ पे जाए यार। तो चेक कर ही रहा था तभी सामने से एक लड़की यहाँ पे दिख जाती है, कसम से बड़ी सुंदर थी जिसका लिटरली 99 यहाँ पे जाता है। तो ये भी देखता है 99 यहाँ पे जा चुकी है। वाओ वाओ वाओ, अगर मैंने इस लड़की को खाली इस लड़की को अपना बना लिया तो मैं कौन से लेवल पे चल जाऊंगा। लिख आता भाई गोल्डन कोर पर, तो ये तो खुश को माई गोल्ड एक लड़की से मैं गोल्डन कोर पे चल जाऊंगा और बाकी सब मिल जाएगी तो भाई फ्यूजन पे और 2-4 एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो डायरेक्ट ट्रांसजेंडर स्टेज पे। ये हुई ना बात, तो कुछ भी करके इस लड़की को अपना यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा मेकअटर आ जाता है उस लड़की के पास, जो देखकर ये भी एकदम गुस्से में आ जाता है कि अरे यार वो कौन है चोमू जैसा आदमी जो मेरी होने वाली बाबू के सामने यहाँ पे आ चुका है। वो हमारी मेकअटर के सीनियर यहाँ पे थी, तो हमारा मेकअटर भी कहता है हेलो सीनियर कैसी हो, जो मास्टर कहाँ पर है, तो ये भी कहती मास्टर सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर है और उन्होंने यहाँ पे मेरे को भेजा है। जो सुनते वो भी सामने से कहते हैं क्या मास्टर सर्कुलेशन में, भाई मास्टर कोई सर्कुलेशन में नहीं है, वो आराम से कहीं पार्टी वार्टी मना रही होगी, समझ गए क्या। हाँ तो अब आते उसकी मास्टर की ओर जिसको छींक आती है, तो वो भी कहती है आई डोंट नो मुझे कौन याद कर रहा है, पक्का लीन भाई याद करा होगा, वही कमीने का बच्चा हमेशा मुझे याद करते रहता है। यार मैं क्या करूँ उसका समझ ही नहीं आता। आज डिसाइपल क्या एडमिशन की सेरेमनी है ना, कोई बात नहीं बाकी सारे एल्डर संभाल लेंगे। और यहाँ ये जो बच्ची जैसे दिख रही है ना यही हमारी मेकअटर के मास्टर है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत
होती है सेट से। हमने सुना था पिछले एपिसोड में कि सेट में ना भाई नए डिसाइपल लोग के लेने का जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुका है। होस्ट यहाँ पे था, वो भी कहता सुनो सुनो सुनो, मैं उस होस्ट जो उस कंपटीशन का जिसके अंदर सारे के सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें जो पहला राउंड है ना वो ये भाई एक आइलैंड का राउंड, ऐसे एक दो नहीं बल्कि टोटल 12 आइलैंड है। हर एक आइलैंड पर है ना 100 बंदे भेजे जाएंगे। क्या ना आइलैंड पे तुमको मिलेगा भी कमाल का फिश, यिंग यांग फिश, 2 मच्छी यहाँ पे रहेगी। लेकिन एक आइलैंड पर है ना खाली टोटल 6 यानी भाई 2-2 के पैर में, यानी भाई टोटल 3 पैर वाली मच्छी अवेलेबल रहेगी। यानी एक आइलैंड पे खाली 3 ही बंदे पास हो सकते हैं और जो बाकी बंदे ना एलिमिनेट हो जाएंगे। लड़ाई करना अलाउ है, एक दूसरे को एलिमिनेट करना अलाउ है, लेकिन एक दूसरे को जान से मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जिसने भी जान से यहाँ पे मिला उसको भारी सजा मिलेगी और एडमिशन लेने का तो बिल्कुल भी मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यही रूल यहाँ पे था। हमारा में कटा भी देखता रूल बता दिए गए हैं और बंदे लोग उस हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना काम भी करेंगे। लेकिन उनमें ये जो बंदा यहाँ पर है वही जो चूजन बनता है यार, उसके बारे में सोचते कि ये तो बड़ा गड़बड़ यहाँ पर है। अब आते भाई चूजन वन की ओर, जिसके सामने एक लड़का लड़की थे, दोनों कपल यहाँ पे थे। लड़का भी कहता भाई पता नहीं क्यों लेकिन तुझे देख कर ये ना मुझे बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लगता, बड़ा गुस्सा आता है, मन तो करे भाई तुझे मार डालूं। इतना बोलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी जो लड़की थी ना उसकी लड़की हमला कर देती है। कहती खबरदार तूने मेरे बाबू को टच भी किया तो क्या उस जो लड़की थी ना उस चूजन वन के जाल में आ चुकी थी। और ऐसी एक नहीं ना जाने कितनी लड़कियाँ थी वो उसके जाल के अंदर यहाँ पे आ चुकी थी। और कहती बाबू मैं अच्छी हूँ ना, तो वो भी कहता या तुम सब अच्छी यहाँ पर हो। और ये सारा कांड जो बाहर से एक एल्डर यहाँ पे था वो देखता है और कहता है कि वाह लड़का कितना कमाल का है भाई, इसको तो मैं अपने स्टेट में लेना चाहता हूँ, अपनी माउंटेन पीक पर। दूसरा भी कहता या, तीसरा भी कहता या। तो एक फीमेल यहाँ पे थी, वो कहती वाह लड़का तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पर है, इतना कमाल का कि इसको अगर मैं अपने अंडर में नहीं लूँगी तो मैं बस आऊँगी। लेकिन क्या जो मेरा सेट है ना वो खाली फीमेल डिसाइपल को लेता है, मेल को यहाँ पर नहीं लेता, तो हम चाह के भी ले नहीं सकते। तो एक और फीमेल एल्डर यहाँ पे थी, वो भी कहती भाई मेरा भी सेम प्रॉब्लम है वरना मैं भी इसको ले लेती। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करते भाई वो बंदा मासूम लोग को मारे जा रहा है, लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, इन लोग को दिखाई नहीं देता क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेक्निक है जिसका असर नहीं सारे बंदों पे हो चुका है। हाँ तो सिस्टम से कहते सिस्टम जल्दी से मुझे पूरा डाटा एनालाइज कर उस आदमी का और जल्दी से बता। सिस्टम भी कहते या तो डेमोनिक चार्म नाम का एक नया कमाल का चार्मिंग टेक्निक है, जैसे कोई भी उसके इन्फ्लुएंस में आएगा ना कोई बंदा उसको बुरा नहीं मानेगा बल्कि सब उसको अच्छा मानेंगे और लड़कियाँ रहेगी ना वो तो भाई उसके प्यार में गिर जाएगी। हमारा मेक कट भी देखता अच्छा यही डेमोनिक चार्म है जिसके जाल में सारी लड़कियाँ प्लस सारे के सारे एल्डर्स भी आ रहे, तभी तो उसको बुरा ना मानकर उसको एक नॉर्मल और अच्छा आदमी यहाँ पे मान रहे हैं। अब वापस आइलैंड की ओर यहाँ पे आते जहाँ पे देख सकते हैं आइलैंड के जो भी लड़कियां यहाँ पे थी इतनी दीवानी उसके पीछे थी कि मैं क्या बताऊँ। लड़का भी कहता है बहुत खुश यहाँ पे था और कहते कि वेल तुम ऐसी लड़कियां मुझे प्यार यहाँ पे देते रहो। मनी मन सोचते कि वेल यार ये एबिलिटी बड़ी कमाल की है जब तक कि मेरे साथ यहाँ पर है। तो सेठ की जो भी सुंदर लड़की है ना भाई सबके सब समझो मेरी यहाँ पे बन चुकी है। वो यार मजा ही आ गया। हाँ तो तभी एक लड़का यहाँ पे था वो जिसको धोखे से मारा था ना एक लड़की ने, तो वो लड़का भी अपनी बंदी का पैर पकड़ता है, वो कहता बाबू मगर क्यों, तुमने बोला तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजारूगी लेकिन एक पराये मर्द के तुमने भाई मेरे को धोखा काहे को दिया। तो लड़की है ना वो भी कहती साले तू कौन है, मुझे तेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और छोड़ मेरी टांगे। इतना बोलकर उस आदमी को मार मार के एकदम कम्प्लीटली खत्म कर देती है और कहती मेरी ये टांग, यार उसने मेरी ये टांग यहाँ पे छुआ यानी ये टांग गंदा हो गया है, तुम ये टांग को भी नहीं रखूंगी, ये टांग को भी मैं काट यहाँ पे दूंगी। तो लिटरली अपने ही टांग काटने को तैयार थी। तो चूजन वन भी कहता है ना यार तुमको टांग वहाँ काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो भी कहती है यस मैं आपकी औरत हूँ लेकिन मुझे किसी और मर्द ने यहाँ पे छू लिया है तो मैं मरना डिजर्व करती हूँ भाई, मैं तो मरूंगी। तो लिटरली खुद को मारने को अब तैयार थी। हमारा मेकटा जो देखे जा रहा था वो भी सोचता कि अरे बाप रे भाई उसके चाम ने औरतों को इतना पागल बना दिया ना भाई कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। लिटरली अपने पैर काटने को अपने आप को मारने को भी तैयार है। और जो बाकी लोग ना बाकी लोग पे भी असर हो चुका है, यहाँ तक कि भाई मेरी जूनियर सीनियर मास्टर वो भी औरत है, ना जाने उन पर ऐसा असर हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हो जाएगा। तो उन पर असर ना हो उससे पहले जाके मैं मास्टर से मिल लेता हूँ ताकि उनको मैं रोकने को बोलूँ और वो यहाँ पे रोक सके। अब आते भाई मास्टर की ओर, हमको लगा ही था हमने देखा ही था कि मास्टर छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी तो लिटरली छोटी बच्ची वाली हरकतें भी थी या दूसरी किसी छोटी बच्ची के साथ मिलके वो भाई बहुत बड़ा सैंड का कुछ बना रही थी महल वगैरह। तभी हमारा मेकटर वहाँ पे एंट्री मारता है जिसके चक्कर में लिटरली पूरा का पूरा महल है ना वहीं पे टूट जाता है। तो ये बड़ी गुस्से में आ जाती है। हमारा मेकटर भी कहता है मास्टर सुनो ना यार एक बहुत बड़ी इमरजेंसी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो मास्टर क्या हुआ, बड़ी सैड यहाँ पे लग रही हो, कुछ बुरा यहाँ पर हुआ क्या। तो वो भी कहती है ऑफ कोर्स ये ले साले तुझे एंट्री मारने से पहले एक बार देखने को यहाँ पे नहीं होता क्या। तो हमारा मेकट भी कहता है छोड़ो यार मेरा मुंह यहाँ पे टूट जाएगा। तो मास्टर भी कहती है भाई दूसरी बच्ची सामने यहाँ पर है, अगर वो ना होता
तो मैं सच्ची में तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ देती, लेकिन अभी भी तोड़ने का मन कर रहा है, ये ले साले, इतना बोल के काफ़ी यहाँ पे मार देती है और कहती है छठी के साले भाई मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया, बता तुझे क्या काम है, तू कुछ कह रहा था, कोई इमरजेंसी है, बोल क्या इमरजेंसी है। जो सुनते हमारा मेन कटर बताता है कि हमारे सेट का जो हो रहा है ना अभी एडमिशन, एक अजीब सा लौंडा आ चुका है जो बुरा काम किया जा रहा है, हमारी सारी फीमेल को पटाया जा रहा है ताकि उनके साथ कुछ बुरा कर सके। जो सुनते वो बहुत जोर से मार देती हूँ, कहती क्या किसी की इतनी हिम्मत जो हमारे फीमेल डिसाइपल के साथ ऐसा करेगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हमारे मेन कटर भी कहता है लेकिन मुझे तो छोड़ दो यार, मुझे क्या को तोड़ रही हो। वो भी कहती चलो कोई बात नहीं, अभी चल के मैं चेक करती हूँ, भाई बच्ची बाद में आऊँगी खेलने के लिए। वो भी कहती है जब टाइम मिले तब खेलने के लिए आ जाना। अब आते भाई सेट की ओर, जहाँ पे सेट में जो टेस्ट हो रहा था सारे बंदे लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ तो जो लड़कियां देखे जा रही थी वो तो उसका दीवाना बन चुकी थी अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के, तो उनके पति और बॉयफ्रेंड लोग भाई सब रोने लग जाते, क्यों मेरी बाबू, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, क्या कमी थी मेरे अंदर, और उस आदमी में तुमको ऐसा क्या यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं है। होस्ट भी कहता है भाइयों और बस भाइयों, क्योंकि बहनें तो सबके सब उसकी दीवानी बन चुकी है। अब से हमारा टारगेट कौन है, और नया जो लौंडा है वही हमारा टारगेट है, मारेंगे सालों को। ये लोग कहते हैं मारेंगे। उतने में जो थी भाई मास्टर वो एंट्री मारती है और कहते दिस इज कॉल्ड द फकिंग सुपर एंट्री। तो ये रहा चोमू का बच्चा, साला भी तो शक्ल से मुझे हरामी लग रहा, पता नहीं बाकी लड़कियां क्या उसके प्यार में यहाँ पे गिर रही है। मुझे बताओ यार ये साला कर क्या रहा है, जिससे कोई भी लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ये बताता है कि डेमोनिक चार्म नाम की कोई कमाल की डेमोनिक टेक्निक है, उसका यूज यहाँ पे कर रहा है, जिसके चक्कर में कोई भी बच्ची टिक नहीं पा रही। तो ये भी कहती है एक सेन सच्ची में डेमोनिक चार्म नाम, तुमने कुछ गलत नहीं ना बोला। हमारा मेकअप भी कहता है यार डेमोनिक चार्म क्या कुछ गड़बड़ है क्या। वो भी कहती है फक यार, फिर तो सच्ची में कुछ ज़्यादा डेंजरस बात यहाँ पर है। थैंक गॉड इसका जो लेवल है ना बस क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पर है। अगर ये गोल्डन कोड लेवल पर होता ना तो दुनिया में पूरा हाहाकार मचे जाता। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ी थी बहुत पहले, ऐसे एक बंदा अपेयर हुआ था जिसके पास डेमोनिक चार्म यहाँ पे था। तो उसने ना जाने कितने बड़े बड़े लोग की औरतें को, बेटियों को, बहुओं को प्यार में गिराया, उन लोगों को मरवाया और बहुत ही ऐसे बुरे बुरे काम यहाँ पे किए थे, पूरा आतंक मचा दिया था उसने अपने टाइम पर। हमारा मेकअप अभी कहता है फिर आगे क्या हुआ, ये भी कहता आगे क्या होगा। दुनिया में जो भी लोग यहाँ पे थे स्पेशली मर्द, वो सब आपस में आए, उन्होंने साथ में इकट्ठा यहाँ पे किया, अपनी बड़ी सी टीम बनाई, सबने मिलकर उसको मारा, तो जाकर उसको मार यहाँ पे पाए। दूसरी ओर ये लौंडा कहता है सारी औरतें मेरी हो जाएगी, कोई नहीं बचेगी। औरतें सच्ची में इसकी दीवानी बनी पड़ी थी, यस बाबू हम तुम्हारे हैं। होस्ट भी कहते कि भाई वो हरामी का बच्चा हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे और मारेंगे। और तभी जो सीनियर यहाँ पे थी हल्का हल्का असर है ना उसके ऊपर भी यहाँ पे हो रहा था। तो मास्टर भी कहती है अरे यार बस मैं इसके असर में नहीं आई हूँ, वरना बाकी सारे बंदे स्पेशली तुम्हारी ये सीनियर है सब उसके असर में यहाँ पे आ रहे हैं। पिछली बार है ना रोकने के लिए जो मोंग लोग यहाँ पे थे, मोंग लोगों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, उनकी एक कमाल की टेक्निक थी वो काम आई थी। मुझे जाकर उन मोंग लोग को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये सारा कांड है ना बहुत साल पहले हुआ था, उस समय के मोंग उस समय की टेक्निक आई डोंट नो यार अभी किसी को आती ही रहेगी भी ये नहीं आएगी। हमारा मेकटर सिस्टम से पूछता है यार उसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है क्या, जैसे कि ये टेक्निक। तो सिस्टम कहता है 2200 में आपको है ना ये टेक्निक मिल जाएगी। हमारा मेकटर कहता है बस इतने में मिल जाएगा तो दे दे मुझे टेक्निक। तो टेक्निक मिल दिया मतलब दे दिया जाता है। कहता भी है मास्टर सुनो वो जो मोंगलो की टेक्निक है ना मुझे आती है। तो मास्टर भी लाइक मोंगलो की वो वाली टेक्निक तुझे कैसे आती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है मैंने तुझे कभी सिखाया भी नहीं था। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर कहता है बुद्धिज्म को जो टेक्निक है ना मुझे आती है। तो मास्टर कहती भाई मैं तेरी मास्टर हूँ, सारी टेक्निक मैंने तुझे सिखाई थी। मुझे नहीं याद यार मैंने तो ये टेक्निक नहीं सिखाई। हमारा मेकटर कहता बस मुझे ऐसी आ गई। तो वो भी कहती है अच्छा अच्छा तुमको कोई मौका मिला होगा और वहाँ से टेक्निक सीखने का मौका। जो सुनते ये भी कहता है या आपने ठीक यहाँ पे बोला। हाँ तो वो भी कहती है लेकिन तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे हो, डरे काम नहीं आएगा, रुको यार मुझे कुछ हेल्प करने दो। इतना बोलकर इन्हें बहुत ही बड़ा भूमपा लेकर आ जाती है और बोलती है जितना जोर से हो सके उतना जोर से इस टेक्निक का असर इसके अंदर यहाँ पे डालो। हमारा मेकटर कहता है यस अभी डाल दिया। और टेक्निक समझे के हिसाब से साउंड टेक्निक है जिसमें तुम बोल बोल के जो भी बंदे उसके प्यार में गिरे ना वो सबको बैक टू नॉर्मल यहाँ पे कर सकते हो। हाँ तो जैसे जो से बोलता है तो सारे के सारे बंदे बैक टू नॉर्मल यहाँ पे होने लग जाते हैं। लेकिन डाउट में थे कि भाई अभी क्या हो गया था, हमारा ध्यान कहीं और कैसे चल गया था। तो हमारा जो था ना भाई वही मास्टर वो बहुत जोर से बताती है कि सुनो मेरी बात यार। हाँ एक हमारा टेस्ट के अंदर लौंडा आ चुका है जिसने भाई डेमोनिक चार्म यहाँ पे यूज किया और सारे बंदे लोग अपने प्यार में गिरा दिया, बुरे बुरे काम किए जा रहे लेकिन आप लोग का बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं है, तो अब होश में आओ। तो एक एल्डर कहते हैं कि तुमने ठीक बोला, तभी तो भाई मुझे बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा था। दूसरा एल्डर कहता भाई बहुत साल पहले एक बंदे ने ऐसी कांड कर दिया था, इस बार है ना इस बंदे को ऐसा कांड करने नहीं देंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए हमें उसको रोकना ही पड़ेगा। हमारा मेकटर तो खुश था कि चलो भाई
सारे एल्डर्स आपस में तैयार यहाँ पर है, तो मुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आराम से रिलैक्स अब कर सकता हूँ, मेरा तो काम हो गया। लेकिन क्या कुछ ही सेकंड बाद ये भी उस एरिया में पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, और हमको छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वेल क्यों ये काई को यहाँ पे गया, क्योंकि इसके सिस्टम में लिख कर आ गया था आपका मिशन है उसको ठिकाने लगाना, उसको मारना, और वो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर किसी और को आपने करने यहाँ पे दिया तो लिटरली ये मिशन ही ना फेल कंसिडर किया जाएगा। तो इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, तो कोई जाने दे नहीं रहा था। तो जो मास्टर यहाँ पे थी उसने स्टैंड आउट लिया कि सुनो यार, मेरे इसी डिसाइपल को बुद्धिज्म वाली टेक्निक आती है, इसने भाई हम सबको होश में लाया है, अगर ये यहाँ पे रहेगा ना हाँ तो ये फाइट कर लेगा, तो जाने दो। तो एल्डर्स लोग कहते हैं जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो हम तुमको जाने यहाँ पे देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ बिंदास। हमारा मेकट अभी कहता है शुक्रिया। मनी मन सोचता ले मैंने इसको अच्छे से बुद्धू यहाँ पे बना दिया, बहुत ज्यादा बढ़िया। आई मीन बुद्धू नहीं बनाया, बस पागल बनाया। आई मीन पागल भी नहीं बनाया, छोड़ो यार मैं अपना काम करने जाता हूँ। और क्या, अब आते हुए उसी आइलैंड पे जहाँ पे आ चुका था, और ये घूमते घूमते चूजन वन के पास आ जाता है। तो वो भी कहता है कि वेल मुझे और लड़की चाहिए। कौन है लड़की यार, एक सेकंड, तू तो लड़की यहाँ पे नहीं है भाई, तू तो वही कमीना हराम ज्यादा है जो कि भाई मेरी बीबी के साथ यहाँ पे घूम रहा था, यानी उस सिनिया के बारे में बात कर रहा था और कुछ नहीं। तो हमारे मेकटे भी डाउट में तेरी बीबी के साथ घूम रहा था, भाई तेरी बीबी कब से यहाँ पे आ गई? तो वो भी सामने से कहता है मेरी बीबी होने वाली थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो मेरे औरतों के साथ कोई और घूमता है ना वो मरता है। हाँ तो तुम भी यहाँ पे मरोगे, डेड शिट, और क्या, जाओ लड़कियों हमला करो। हाँ तो दो लड़के जो उसके प्यार में पूरी तरीके से गिरी हुई थी वो हमारे मेकटे पे हमला यहाँ पे कर देती है। तो हमारा मेकटे भी वो जो टेक्निक है ना, टेक्निक यूज करता है और दोनों लड़कियों को होश में लाता है। तो दोनों लड़कियां भी कहती है एक सेकंड, अरे यार ये क्या हुआ, मैंने अपने बाबू को मारा। दूसरी भी कहती है मेरे भी अपने बाबू के साथ आई थी, मैंने भी उसको यहाँ पे धोखा दे दिया। पीछे से लड़का भी चला था, वो दोनों लड़कियां क्या यहाँ पे हुआ, तुम दोनों क्या देखे जा रही हो, भैया आक्रमण करो। हमारा मेकट भी कहता है कि वेल यार वो दोनों आक्रमण बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं, निकल जाओ यार तुम लोग यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे देख लूंगा। तो जो भी लड़कियां थी ना वो सबके सब लड़कियां यहाँ से निकल जाती है। और फिर हमारा मेकट कहता है चलो अब आइलैंड से कोई भी नहीं है, सबको मैंने निकलवा दिया या फिर निकल जाएगी। तो तू तो गया बेटे, इतना बोल के बहुत ज्यादा जोर से हमला यहाँ पे कर देता है। और हमारा मेकटर फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का था और ये लौंडा बस क्यू रिफाइनिंग का लेवल का था, तो जाहिर सी बात ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। तो कहते कि मम्मी मेरी क्या बैंड बज जाएगी? नहीं, मेरे पास अभी भी पावर है। तो एक अजीब सी आवाज आती है कहते हुए सच्ची में पावर है क्या तेरे पास? जो सुन दो भी कहता है अरे आप यहाँ पे आ गए, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इसको मारकर बाकी लड़कियों को अपने यहाँ पे बनाने के लिए। तो जो आत्मा उसके साथ है ना उसको पावर यहाँ पे देता है और उसको कुछ समय के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के एकदम पीक लेवल पे पहुँचा देता है। तो वो लड़का भी बड़ा खुश कि देख रहा है विनोद मेरी बॉडी के अंदर कितना पावर आ गया है, फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पे आ चुका हूँ। हमारा मेकट भी देखता हो, वो भी कहता वो क्या किया जा रहा है, ये पावर तुझे मारने के लिए काम आएगा। हमारे मेकट भी लग ये कौन सा तरीका भाई इतना जल्दी लेवल अप करने का? वो भी कहता तरीका कोई सा भी रहे, मकसद यहाँ पे एक ही है, तुझे जान से मारना और तुझे जान से मार के रहूंगा। आक्रमण हमारा मेकेटर डॉज कर लेता है और दूसरा कमेंट करता है, जो भी हमारा मेकेटर डॉज कर लेता है वो कहता है बस तेरे अटैक में इतना दम है, एक भी लग नहीं रहा। वो भी कहता है साले अगर हिम्मत है तो मेरा अटैक सह के दिखा ना भाई, डॉज क्या को कर रहा है? वो भी कहते हैं क्योंकि लड़ाई में डॉज वॉज यहाँ पे होता ही रहता है, ये ले साले मैं खुद आगे यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। इतना बोल के उसके पास में आ जाता है और पास में आने के बाद ना कोई अजीब सा टेक्निक निकालता है और हमला कर देता है, जिससे वो हमला का लाइट एक तैयार हो रहा था, जो लाइट डायरेक्ट उसकी आंखों में जाता। वो भी चिल्लाता मम्मी रे ये कौन सा लाइट है, ये तो भाई मुझे अंधा, ये तो मुझे अंधा कर देगा। लाइट नहीं था बल्कि बड़ा सा गोल्डन मेंढक यहाँ पे था, जो मेंढक उसको अपने नीचे दाब लेता है। हमारा मेकट भी कहते हैं इसको भी डॉज नहीं कर पाया साला, अब मुझे चेक करने दे भाई क्या है इसके अंदर है। ओ ये तो ये टोकन है और एक सेकंड है भाई ये मरा नहीं है, ये तो जिंदा यहाँ पर है। तो वो भी टोकन लेने के बाद कहता है यस मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ भाई, मेरा मकसद है दुनिया पे राज करना, पूरी दुनिया का डॉन यहाँ पे बनना। जब तक मेरा मकसद यहाँ पे पूरा ना हो जाए मैं कैसे मर सकता हूँ? सुन यार मैं तुझे अपने सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस तू मुझे यहाँ पे रिवाइव कर दे और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। हाँ तो हमारा मेकट अभी देखता है अच्छा बाप रे ये किससे ऐसा इच्छा यहाँ पे मांग रहा है, जो भी मांग रहा है काफ़ी तगड़ा यहाँ पे मार रहा है, मतलब मांग रहा है। और ये चल क्या रहा है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है क्या? हाँ तो उसका सच्ची में एवोल्यूशन होता है और देख सकते हैं अजीब ही अलग ही लेवल में आ जाता है। जो पावर यहाँ पे थी ना वो गोल्डन कोल्ड लेवल पे आ जाता है, जो देख के बाकी जो एल्डर्स यहाँ पे थे ना उनको भी आइडिया लग जाता है। फक लीन भाई जिस एरिया में गए ना आई डोंट नो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। जो सुनते ही
जो मास्टर यहाँ पे थी ना अपनी, वो भी कहती टेंशन मत लो भाई, मेरा डिसाइपल है ना बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पे था, मतलब सही है भी, वो निकल जाएगा मुसीबत से बाहर। एक और एल्डर कहता लेकिन हमको तैयारी कर लेनी चाहिए, कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, कुछ बुरा हो गया तो। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे वो बंदा भी कहता ले अब मैं गोल्डन को लेवल पर हूँ, तो तुझे क्या लगता है तेरे जितने के चांसेस अभी भी है? हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ भाई क्यों, मेरे जितने के चांसेस तो अभी भी है, तुझे क्या यहाँ पे हो गया? जो सुनते वो भी कहते हैं कि वेल यार तू मेरे सामने अगर मरेगा हाँ तो ज़्यादा सही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मैं तेरे पावर यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, लेकिन तू यहाँ पे मरा तो तेरा तो टाइम फिश हो जाएगा ना साले। हाँ, बस। और ये चैप्टर इतना यहाँ पे था यार, क्या बताऊँ यार। एक तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो चूजन वन है जबरदस्ती अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाता है और गोल्डन कोड लेवल पे कर लेता है और कहता देख साले अब मैं गोल्डन कोड लेवल पे जा चुका हूँ और तू बस एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा है, कैसे टिक पाएगा? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना जो से हंसने लग जाता है, तो वो लड़का भी डाउट में आ जाता है साले क्या हुआ तू हंस काहे को रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं हंसू ना तो क्या यहाँ पे करूँ भाई, तुझसे चूमू आदमी मैंने ऐसा पैर कभी देखा नहीं है। जब बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर होते हैं उनकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना वो धीरे 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 कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, कन्वर्ट होकर है ना एक बॉल का शेप यहाँ पे ले लेते हैं। जो बॉल हमेशा गोल्डन कलर का होता है और जो कि बॉडी का एक कोर होता है, तभी तो जब तुम गोल्डन कोर लेवल पे जाते हो तुम्हारी बॉडी में एक गोल्डन कोर यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन तुमने अपना लेवल अपने फटाक से कर लिया है तो तुम्हारा जो कोर यहाँ पे तैयार हुआ है ना वो लिटरली इतना वीक कोर है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊं। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हो दुनिया में जितने भी गोल्डन कोर लेवल के बंदे ना तुम में से सबसे कमजोर आदमी यहाँ पर हो, सबसे ज्यादा कमजोर। फक यार तुमको देख के हंसी आ रही है, उसको तो गुस्सा आ जाता है कि साले भाई ये ले, इतना बोलकर ना अटैक कर देता है और हमारा मेकअटर वो डॉज कर लेता है। तो वो भी कहते हैं साले अगर हिम्मत यहाँ पर है, अगर मैं सच्ची में इतना कमजोर हूँ तो सामने से फाइट बैक करना, तू अटैक डॉज क्या को कर रहा है, ये ले। एक और अटैक करता है हमारा मेकअटर, वो भी डॉज कर लेता है। अब आते हुए सीट के सारे एल्डर्स और लीडर की ओर जिसमें हमारी मास्टर भी थी, वो लोग बैठ कर अपना कार्ड का गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते अचानक से हमारी मास्टर कहती बोलो यार मेरा डिसेबल जो लड़ रहा था उसका क्या सीन है? तो लीडर भी कहते ये लो उसका सीन देख रहा हूँ, चूजन वन ने अटैक किया जा रहा है और तुम्हारा डिसेबल यहाँ पे डॉज किया जा रहा है और दोनों डॉज करते 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 काफी दूर आ चुके। एक सेकंड अचानक से दोनों के दोनों रुक गए। अब आते बैटलफील्ड में जहाँ पे वो चूजन वन भी कहते कि क्या हुआ साले अब तू रुक गया, लगता तुझे मरना है, वो तूने डिसाइड कर लिया है। हमारा मेकअट अभी कहता नहीं यार अब मुझे भागने की या फिर डॉज करने की जरूरत भी नहीं है, इसके लिए मैं रुक गया। वो भी कहते क्योंकि तुझे मरने की जरूरत है ना। हमारा मेकअट कहता नहीं अब तुझे मारने की जरूरत है। वो जैसे अटैक करता है हड्डी आई मीन चूजन वन तो हमारा मेकअटर पकड़ लेता है। वो कहता है कब से जब मैं डॉज कर रहा था जो सब कुछ कर रहा था ना इसलिए कर रहा था ताकि तेरी बॉडी का जो भी पावर है ना वो खत्म हो जाए, तू एकदम थक जाए और जैसे तेरा पावर थक जाएगा ना तेरा जो कोर पहले से कमजोर यहाँ पर है उसमें क्रैक आ जाएगा और सच्ची में क्रैक आ भी जाता है तो उसको भी तकलीफ होने लग जाती है। हमारा मेकअटर कहता मेरी बारी है, सबसे पहले उसका एक जो हाथ है वो हाथ यहाँ पे तोड़ लेता है। वो भी चला था मम्मी रे मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारा मेकअटर कहता हो तो बस शुरुआत है, अब मैं तुझे पूरा का पूरा तोड़ दूंगा, इतना बोल के अटैक तैयार करता है और कर भी देता है जिससे लिटरली उसकी मौत हो जाती है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने चूजन वन को बैंड बजाया है, तो उसका जो भी बचा कुछ लक पॉइंट है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस उसका जो टोकन यहाँ पे था जो लड़की की वैल्यू बताता था वो भी आपका आ चुका है। और सब कुछ मिलाकर 1,35,000 पॉइंट हो चुका है और सिस्टम को अपडेट होने की भी बारी आ चुकी है। सिस्टम जैसे अपडेट होगा आपको नए नए फंक्शन भी मिल जाएंगे। फिर हमारा मेकअट अपनी मास्टर और सारे एल्डर्स के पास आता है और कहता है नमस्कार जी, जो काम आपने दिया था मैंने पूरा यहाँ पे किया, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं किया। जो सुनते सब लोग कहते बहुत ज़्यादा बढ़िया, तुमने ऐसा काम करके ना हमारा दिल यहाँ पे खुश कर दिया और हम तुमको ना रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे कि जो हमारा है ना भाई पेविलोन जहाँ से कोई भी टेक्निक मिलती है तुम वहाँ पे जा सकते हो और कोई भी अपने हिसाब से टेक्निक ले सकते हो। हमारा मेकअट भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मनी मन बड़ा खुश है कि उस पेविलोन के अंदर जब तक तुम गोल्डन कोड लेवल पे नहीं ना जाते तुमको जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यार मेरे को परमिशन यहाँ पे मिल गई, यानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जो टेस्ट यहाँ पे था टेस्ट वापस से होता है, इस बार टेस्ट में टोटल है ना 20 बंदे पास होते हैं और 20 बंदे नए डिसाइपल बन जाते हैं। फिर हमारा मेकअटर उसी पेविलोन के अंदर आता है जी, यहाँ पर है ना एक किताब थी जहाँ पे बैन लगा हुआ था कि हमारा मेकअटर रीड नहीं कर सकता और देख सकते हो उसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, तो ये भी देखता है यार मैं रीड नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। दूसरा अरे इस पे भी लगा हुआ है, अब तीसरे वाले पे लगा हुआ, तीसरे वाले पे लिखा हुआ कि बुद्धू लोग अलाउ नहीं है। भाई हैंड राइटिंग देख के मैं साफ साफ पता लगा सकता हूँ ये मेरी मास्टर का है, पता नहीं कि यार मेरी मास्टर नहीं चाहती कि मैं वो करूँ। इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है चोमू आना ही मत।
अरे यार अब ये क्या बात हुई। और तभी ये सब कुछ देखते देखते ये अश्लील किताबों के पास पहुंच जाता है और अश्लील किताब यहाँ पे पढ़ने लग जाता है। कहता हूँ माय गॉड, इतनी कमाल की किताबें भी यहाँ पर थी, मुझे लगा नहीं था। ओ माय गॉड, मैंने पूरी पढ़ ली। इसके जैसे 3-4 और यहाँ पर है। अगर ऐसी किताबें मैं अपने साथ अपने सेट में लेकर चला गया और देख लिया मास्टर ने, भाई वो मेरे गोटे लाल कर देगी। कोई बात नहीं, जो भी किताब है ना मैं यहीं पे पढ़ लेता हूँ। लिटरली सुबह से रात हो जाती है और ऐसी किताब पढ़ते रह जाता है। तो रोना आ जाता है कि भाई मैं यहाँ पे कोई बढ़िया सा टेक्निक का किताब लेने आया था, लेकिन अश्लीलता इतनी बेकार चीज़ है ना कि जिसने मेरे को ज़बरदस्ती गंदी गंदी किताबें रीड करवा दी और मैं दूसरा कोई किताब भी रीड नहीं कर पाया। प्लस दूसरा मैं करूँ तो करूँ क्या, बाकी हर जगह पे मास्टर ने पोस्टर लगा दिया कि रीड मत करना या फिर आना भी मत। एक सेकेंड, मेरे हाथों पे एक छोटा सा कट का निशान बना हुआ है। ये कैसे हुआ भाई, ये किस चीज़ से कट गया? तो पता चलता है एक किताब के बीच में एक छोटा सा स्वॉर्ड यहाँ पे था। तो ये भी डाउट में आ जाता है ये स्वॉर्ड, भाई ये स्वॉर्ड किताबों के बीच में कहीं को आ गया। तभी स्वॉर्ड ने एकदम चमकने लग जाता है। बड़ा जोरदार रिएक्शन यहाँ पर होता है। जो रिएक्शन बाहर से सेट के लीडर प्लस हमारी मास्टर यहाँ पे देख रही थी, तो मास्टर भी कहता है अच्छा तो तूने मेरे डिसाइपल को यहाँ पे चूज किया एज अ चूजन वन, जो कि हमारे सेट का इनहेरिटेंस यहाँ पे हासिल कर सके। वो भी कहता है यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेशन लगाई, ये किया वो किया, ताकि वो जो इनहेरिटेंस है ना किसी और के हाथ में ना जाए और तुम्हारे डिसाइपल के हाथ में यहाँ पे जाए। और जैसा मैंने अरेंज किया वो ऐसा यहाँ पर हो गया। तो सामने से ये भी कहती भाई तुमको टेंशन नहीं है या डर नहीं है? जो सुन दो भी कहता भाई मुझे टेंशन है, डर यहाँ पे काहे को होगा। समझो अभी के लिए हमने हाफ इनहेरिटर उसको बना दिया है और सेट को पूरा इनहेरिटर बनता है या नहीं बनता, उसकी मेहनत, उसके लगन, उसके लक के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा। क्योंकि सेट की 2-4 चीजें यहाँ पर है, जो चीजें ढूंढ के लाना है, जो ढूंढ के लाएगा वही मेन इनहेरिटेंस यहाँ पे कहलाएगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इतना बोल के दोनों चल जाते हैं। आते हैं हमारे मेकअप पे, जहाँ पे हमारे मेकअप पूरा डाउट में था कि बेसिक ये चल क्या रहा है, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, सिस्टम मुझे बताएगा क्या कि अभी अभी मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ। और ये छोटा सा स्वॉर्ड है तो है क्या? हाँ, तो सिस्टम बताता है अदर साइड ऑफ हेवन, ये छोटे सा स्वॉर्ड है, इसका नाम यहाँ पर है। और दुनिया में टोटल है ना 9 किए एक सीक्रेट रूम को ओपन करने के लिए, और ये उसका ही है ना एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, यानी 9 में से एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, अगर आप ये हासिल हो जाओगे ना तो आपको मालूम है क्या, इनहेरिटेंस हासिल करने का मौका यहाँ पे मिलेगा और वो जो सिकरी में भी जाने का मौका मिलेगा। और ये मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल यार आई रियली डोंट नो कि भाई इसका क्या कहने का मतलब हुआ, लेकिन सुनने से लग रहा है कि सच्ची में कोई छोटी बात नहीं बल्कि बड़ी बात होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सच्ची में स्वॉर्ड मिल चुका है, हाँ तो मैं सिकरिंग बंद एंट्री मार सकता हूँ क्या? तुमने अभी अभी मुझे यहाँ पे बोला। तो सिस्टम भी कहता है कि ना यार, ऐसा टोटल 9 यहाँ पर, अगर 9 का 9 मिलेगा ना तो ही जाके कर सकते हो, एक मिलने से नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमने अभी अभी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड कोड ऐसा भी कुछ यहाँ पे बोला था, उसका क्या मतलब हुआ? जो सुनते ये भी कहता है समझो वही इनहेरिटेंस यहाँ पर है जो आपको मिलेगा, लेकिन आपके पास एक छोटा सा है तलवार, वैसे टोटल 8 बंदे और है उनके पास भी है, तो आपको फाइट करके वो जो है ना वो हासिल करना है। सिकरी में जाना तो जाके आपको ग्रीन लोटस स्वॉर्ड कोड यहाँ पे मिलेगा। ये भी देखता फक, यानी मुझे हासिल करने के लिए वो 8 बंदे द्वारा उनका हासिल करना पड़ेगा चाबी। ये भी कहते हैं बस आपको फाइट वाइट नहीं करना, आपको बस चाबी हासिल करना है। तो ये भी कहते हैं यार वो लोग इतना आसानी से देंगे भी नहीं। एक सेकंड, जहाँ तक मुझे आइडिया है बिना उसके भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास तो सिस्टम ही यहाँ पर है। तो सिस्टम को बोलकर वो जो किताब था, मेन जो टेक्निक था, अरे वही ग्रीन लोटस स्वॉर्ड कोड मंगवा यहाँ पे लेता है। तो ये भी कहते वाओ, बिना भाई कुछ किए, बिना मेहनत किए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मंगवा लिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और इसके लिए टोटल 1,30,000 मुझे यहाँ पे लगा। सिस्टम भी कहता बहुत ही बढ़िया, 1,30,000 में अपनी टेक्निक डायरेक्ट मंगवा लिया बिना सिकरी में जाने के लिए। लेकिन 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 आपको बाकी सारा जो भी स्वॉर्ड है ना उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो वो मंगवाने के लिए आपको भाई टोटल मालूम है कितना देना पड़ेगा? 9 लाख। तो हमको धीरे धीरे बताया जाता है कल्टीवेटर्स के बारे में कि ये दुनिया में 2 टाइप के कल्टीवेटर होते हैं, एक नॉर्मल, एक होता है इनहेरिटर। नॉर्मल तो तभी जो नॉर्मल अपने मेहनत करता है और अपने लेवल अप करता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल ही होता है। लेकिन जो इनहेरिटर वाले कल्टीवेटर आ जाते हैं भाई वो ठहरे स्पेशल, उनकी बॉडी में बाकी नॉर्मल वालों से ज़्यादा पावर होती है। इनहेरिटेंस के चक्कर में जब गोल्डन कोड लेवल पे जाते हैं उनकी बॉडी में एक छोटा सा गोल्डन स्वॉर्ड भी तैयार होता है। जो नॉनसेंस सोल लेवल पे जाते हैं तो नॉनसेंस सोल के अलावा बॉडी में एक नॉनसेंस स्वॉर्ड भी यहाँ पे तैयार होता है, जिसके लिए वो लोग बड़े स्पेशल यहाँ पे कहलाते हैं। सारे बंदे इसके लिए पागल रहते हैं कि काश हमको वो भी सीखने का मौका मिले, इनहेरिटेंस कल्टीवेटर बनने का मौका मिले। लेकिन ये सबको ना मिलता है मेरी जान, ये कुछ ही बंदे को मिलता है। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकअप को एक छोटा सा स्वॉर्ड मिलता है जो कि एक चाबी है, और इसके जैसे टोटल 9 चाबी है। 9 चाबी मिलेगा, इसको सिकरी में जाने का मौका मिलेगा, जहां से ना ग्रीन लोटस स्वॉर्ड कोड नाम का कोई टेक्निक मिलेगा जिसके द्वारा इनहेरिटेंस मिलेगा और ये एक इनहेरिटर कल्टीवेटर यहाँ पे कहलाएगा। तो इतना सब कुछ
कुछ हमने देखा था और हमारे में कट ने सिस्टम को 1,30,000 देकर वो किताब यहाँ पे ले लिया था। लेकिन किताब की टेक्निक हासिल करने के लिए, सीखने के लिए इसको सीक्रेट के अंदर ही जाना पड़ेगा और वो करने के लिए सिस्टम अलग से और सारे चाबी कलेक्ट करवाने के लिए 9 लाख मांग रहा था। तो इसको भी गुस्सा आ जाते कि अरे भाई ये क्या मतलब हुआ, मुझे लगा कि अगर मैंने किताब यहाँ पे ले लिया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीख सकता हूँ, मुझे तो भी अंदर ही जाना पड़ेगा। और 9 लाख भाई तुझे आइडिया भी है क्या 9 लाख कितना ज्यादा होता है? तो पहले बोल देता कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट 9 लाख ही कलेक्ट करता, मैं 1,30,000 में ये बाइक को करता। सिस्टम भी कहता आपने पहले पूछा ही नहीं तो हमने बताया भी नहीं। वो भी कहता हाँ तो मुझे बताया भी नहीं, तोड़ के रख दूंगा साले, ये ले। सिस्टम को ही मारता किताब फेंकर, सिस्टम भी शांत करता है। हमारा मेकट भी हल्का सा शांत होता है और कहते हैं कि एक सेकंड, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से जो इनहेरिटर कल्टीवेटर होते हैं उनकी बॉडी में बाकी बंदों के मुकाबले ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? यार एक बंदे की बॉडी में रेडियन जितना होता है ना उतना ही ज़्यादा वो पावर संभाल पाएगा, और मैंने सुना डबल से ज़्यादा कोई पावर यहाँ पे संभाल ही नहीं पाता। तो सिस्टम भी कहते नहीं होते भाई, काफ़ी तरीके भी होते हैं, जैसे कि आपके पास स्पेशल ब्लड लाइन है तो आप कर सकते हो, या तो आपके पास स्पेशल कोई टेक्निक है तो भी कर सकते हो, या तो आपके पास कोई स्पेशल सा पील है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखते कि भाई मेरे पास स्पेशल तो कोई ब्लड लाइन नहीं है तो पहला तरीका तो काम नहीं आएगा। टेक्निक के नाम पे तूने 1,30,000 मुझसे ले लिया, लेकिन टेक्निक भी मैं चाह के भी यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। हाँ तो जो पील है ना, पील में कर सकता हूँ, और पील की कीमत 2,000 है। वाह यार मेरे पास 5,000 बच रहा है, हाँ तो मैं 2,000 का ले सकता हूँ। आई होप इस बात तू मुझे बुद्धू यहाँ पे ना बनाए। तो 2,000 में ये बाय कर लेता है, और जो पील है ना इसके हाथों में अपियर होता है। तो ये भी कहता है हालांकि मुझे पता है तो काफ़ी कमीना, हरामी, नीच, गिरा हुआ, द वाहियत सिस्टम यहाँ पर है, लेकिन कभी कभार तेरे 1-2 कामों से ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और ये जो भी पील है ना, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है। चलो यार चलो चलो चलो, इतनी मेरी बैंड बजवाने के बाद तूने कुछ तो अच्छा आइटम यहाँ पे दे दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये अभी प्योर नहीं है, इसको भाई मेरे को ले जाकर हाँ प्योर करवाना पड़ेगा तो जाके मुझे खाना पड़ेगा। तो ये जाता है अल्केमिस्ट वाले रूम में, आई डोंट नो खुद से करता है या किसी और से करवाता है, बस करवा लेता है। और ये पिल बन चुका है, पहले से ज़्यादा हार्ड बन चुका है, तो मुझे खा लेना चाहिए। तो पिल खा लेता है और पिल का असर अच्छे से हो इसके लिए आराम से बैठकर वो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता है। तो कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद ये नोटिस करता है कि एक सेकंड, सच्ची में भाई पिल का फायदा यहाँ पर हो गया है, और मैं देख सकता हूँ मेरे बॉडी में जो स्पिरिचुअल पावर कंटेन करने की एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने बस एक ही पिल लिया था, अब मैं ज़्यादा पिल यहाँ पे ले सकता हूँ। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पिल टोटल यहाँ पे ले लेता है, और 10 पिल लेने के बाद बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। और लग रहा है कि यहाँ पे मेरी बॉडी में पहले से ना डबल जितना पावर पहले कंटेन कर सकता था ना, अब उसका डबल यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन यार 1 महीने में 10 पिल ले सकते हो, उससे ज़्यादा लोगे ना तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं यार, बाकी पिल ना अगले महीने यहाँ पे लूंगा। और तभी अचानक से सिस्टम अपियर होने लग जाता है, इसको लगता है पक्का सिस्टम कोई मैसेज यहाँ पे देगा, कोई मिशन देगा। अब आते भाई रात में, यहाँ पे जो जूनियर थी ना हमारे मेकेटा के पास आ रही थी, उसको खबर मिली थी कि आज ना जो सेट का था भाई एडमिशन उसमें काफ़ी गड़बड़ हो गया था, लेकिन मेरे सीनियर ने सब कुछ यहाँ पे संभाल लिया। हाँ तो मैं सीनियर से मिल लेती हूँ, तो रास्ते में गू दिखती है, तो ये भी कहती गू की बच्ची भाई तू कर क्या रही है मेरे सीनियर वाले एरिया में, कहीं तो उनके साथ कुछ गंदा तो करने नहीं आई थी, रात में कहीं उनकी इज्जत लूटने तो नहीं आई थी। वो भी कहती साली कुत्ती भाई मुझे तेरे सीनियर में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। ये भी कहती साली तुझे इंटरेस्ट यहाँ पर है तभी तो तू यहाँ पर आई है, सुन ले ही डिजर्व बेटर जस्ट लाइक मी नॉट लाइक यू। तो वो भी कहती भाई मुझे बोला ना, मतलब मैंने बोला ना मुझे तेरे सीनियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी पीछे से भाई आवाज़ आती है जैसे ही कोई तो है, तो ये लोग भी कहते कौन है यार सामने आ जाओ। जूनियर को तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले ये कुत्ती मुझे मिल गई, अब कोई कुत्ता मुझे यहाँ पे मिल गया। भाई कौन है जल्दी से सामने आओ ना, अबे साले तू है क्या, कौन है जल्दी से अपना मुँह यहाँ पे दिखा, कहाँ पे जा रहा है। तो वो भी कहते साले तू मुँह नहीं दिखाएगा, ये ले इतना बोल कर है ना कोई कोड़ा यहाँ पे था, कोड़े से मारती है और जमीन पे पटक देती है। तो लड़कियां भी पास में आती है और साले तू है कौन, तूने ना कहाँ पहना है, साले तेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, रुक यार अभी मैं देखती हूँ। तभी हमारा मेकट अपना हाथ ओपन करता है, हाथ में एक छोटा सा बॉल था, जो बॉल में कराया का था धुआं निकलता है, और धुआं ये बेहोशी का धुआं था। दोनों को दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती है, और ये जो था आदमी वो हमारा मेकट था, वो भी कहता है आई एम सॉरी। दोनों लड़कियों को लेता है और लेके लिटरली पेड़ पे बांध देता है। सिस्टम में लिखा आता बधाई हो आपने मिशन पूरा कर दिया, आपको 5,000 मिलता है। तो हमारा मेकट अभी कहता सॉरी मुझे ये करना पड़ा। तो 2 मिनट पहले जब इसको मिशन यहाँ पे मिला था, मिशन में ये था कि भाई तुम्हारी 2 लड़कियां है ना गू और साथ ही में जूनियर, और रात में चोर चुपके से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, तो उनको पास आने मत दो और कहीं बांध के लड़का दो। हाँ तो यही तुम्हारा मिशन यहाँ पर है। तो इसको भी रोना आता है कि सॉरी मेरी जूनियर, मुझे ना चाह के भी ये करना पड़ा क्योंकि मिशन मिला था। अब आते भाई अगले दिन, यहाँ पे सुबह सुबह जूनियर हमारे मेकट के पीछे पड़ जाती है, साले सीनियर के बच्चे तो रुक भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कल रात को हमको बेहोश किया और हमको पेड़ पे टांग के चला गया। हमारा मेकट भी डाउट में आ जाता, हाँ मैंने किया, लेकिन भाई मैंने नकाब से पूरा अपने
आपको कवर किया था। ये बात इसको पता चली तो चली कैसे, वो बेचारी रुकने का नाम ही नहीं लेती और अटैक कर देती है। और हमारे मेकट को लगता भी है कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा जोर से यहाँ पे लग जाता है। और तभी जो अपनी सीनियर तीनों सीनियर आ जाती है और आते कहती है यार तुम तीनों को तो लगता है अलग ही नशा यहाँ पे चालू है, सब कुछ बढ़िया है ना। तो जूनियर भी कहती है हेलो सीनियर कैसी हो। जो गू थी ना वो भी कहती है हेलो मिस्टर डुगू कैसी हो। सीनियर का नाम डुगू यहाँ पे था, वो भी कहती मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। क्या ना एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाला है, 3 सेट कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे 3 बड़े बड़े सेट आएंगे, आपस में मीटिंग यहाँ पे करेंगे। तो वहाँ पे मैं तो जा रही हूँ और मुझे बोला गया है कि जो जूनियर है ना उसको भी अपने साथ लेके जाने का, और मिस्टर डुगू आपको भी है ना हमारे साथ यहाँ पे आना है। तो वो भी कहती है कि अच्छा मुझे भी साथ में आना है क्या, तो मैं भी आऊँगी। गू को बुला रही थी अपने साथ। अब शाम की बारी आती है जहाँ पे जूनियर और गू है ना नहा रही थी। नहाते नहाते कहती है चलो यार रिलैक्स हो गई, बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आ गया। लेकिन सीनियर ने जो बोला कि भाई कॉन्फ्रेंस में जा रही है और जूनियर को भी लेके जा रही है, आई मीन अपनी जूनियर को लेके जा रही है जो मेरे सीनियर लगेंगे, भाई आई डोंट नो उनको आने में कितना टाइम लगेगा। तो गू भी कहती क्यों क्या हुआ, तुमको अपनी जूनियर की याद आ रही है क्या। यार क्यों यार, मैंने तो सुना बहुत ही गंदा आदमी है और हमेशा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गंदा करता है, जैसे कि कल रात को किया था उसने मेरे साथ भी किया। भाई कौन बांध देता है रात भर में, कितना ठंड लगा था हमको। वो भी कहती आई नो वो बचपन से ऐसे ही करते आ रहे मेरे साथ कुछ ना कुछ गंदा बेकार, लेकिन आई डोंट नो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि जैसे कि उनको मजबूर किया जा रहा है, जबरदस्ती बोला जा रहा है। जो सुन दे ये भी कहती सच्ची में, तो आज तो उनसे पूछ लेना कि सच्ची में उसको जबरदस्ती करवाया जाता है क्या। मुझे लगता है शायद हो सकता है उसकी बॉडी पे किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया होगा जो उसको ब्लैकमेल करता होगा कि जाके अपनी जूनियर को परेशान कर, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जो सुन दे जूनियर कहती एक सेकंड, तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद हाँ तुमने ठीक बोला, मुझे जाके पूछ लेना चाहिए। हाँ तो जैसे वो जाने को तैयार थे, जो कपड़े भाई इसके कपड़े गायब थे, तो ये भी कहती मेरे कपड़े कहाँ से गायब हो गए। अबे मेरे सीनियर यार उन्होंने चोरी कर लिया। हाँ तो हमारे मेकट ने चोरी किया था, वो भी ऐसा मनी मन सैड था कि आई एम सॉरी यार मेरी मजबूरी यहाँ पे थी, क्योंकि सिस्टम ने मिशन दिया था कि तुम्हारी जूनियर और साथी में गु दोनों नहा रही है, जाके कपड़े यहाँ पे चोरी कर लो तो बदले में 20,000 पॉइंट मिलेगा। तो सिस्टम से भी ये कहता सुन ले विलन के नाम पर तू मुझसे ऐसे गंदे गंदे काम करवाता है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना सिस्टम तेरी माँ बहन में एक कर दूंगा। सिस्टम भी कहता ले ना मेरी माँ है और ना ही मेरी बहन है, लो आपको पॉइंट यहाँ पे मिलता है 2000। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट को एक भी मच्छी यहाँ पे नहीं मिलती, तो वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। उतने में जो कांटा यहाँ पे था ना, कांटे के जाल में कोई ना कोई तो मच्छी यहाँ पे आती है। हमारा मेकट अभी देखता आ गया एक मच्छी भाई जाल के अंदर यहाँ पर आ गया, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो वो भी कहती संभल के, लगता है कोई बहुत ही बड़ी मच्छी आई है, मैं आग जला के रेडी रहती हूँ। तो आग जला के बैठी थी, हमारा मेकट दम लगाया हुआ था लेकिन मच्छी तो बाहर आ ही नहीं रहा था। तो वो भी कहती भाई आई डोंट नो कितना बड़ा मच्छी मिल गया जो साला बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे मेकट पूरा दम लगाता है, तो भाई कोई मच्छी यहाँ पे नहीं थी बल्कि ड्रैगन जैसा कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे था, जो देखकर लड़की भी डर जाती कि मम्मी यार तो कुछ ज्यादा खतरनाक चीज को तुमने पकड़ यहाँ पे लिया है। हमारा मेकट कहता टेंशन यहाँ पे मत लो, इतना बोल कर ना वो एक अटैक कर देता है उस ड्रैगन पे और ड्रैगन के टुकड़े कर देता है, यानी उसको मार भी देता है। और मारने के बाद है ना उसके बॉडी से कोई कोर यहाँ पे मिलता है, जो कोर ये कलेक्ट कर लेता है। ड्रैगन का मीट शायद ये खा नहीं सकता, खाने के लायक नहीं होगा, लेकिन जो कोर है ना, कोर मेरे काम का यहाँ पर है, तो मैं इसका यूज़ यहाँ पे करूँगा। तो वो कोर का यूज़ यहाँ पे करने वाला था और ठान लेता कि इसके जैसा मुझे 2 कोर और चाहिए। अगर तीनों कोर यहाँ पे मिल जाएगा ना तो मैं किसी वो जो फायर मुझे मिला था उस फायर को मैं कंट्रोल भी कर पाऊंगा। तो पीछे बैठे बैठे गो आइडिया लगा लेते कि अच्छा तेरे पास कोई फायर है, उसको कंट्रोल करने के लिए तुझे अलग अलग बिस्टों का कोर यहाँ पे चाहिए। भाई कौन सा फायर यहाँ पर है, हमारा मैं कट भी कहते हैं एक फायर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे चाहिए। तुम लकी यहाँ पर हो, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी ब्लड लाइन के अंदर ही कोई फायर यहाँ पे था। बाकी बंदे तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते, जो पैदा होते हैं ना किसी ब्लड लाइन के साथ यहाँ पे पैदा होते हैं। वो भी कहती हैं लेकिन ब्लड लाइन के साथ पैदा होना भी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा क्रेडिट है ना मुझे देने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। हमारे में कट भी कहता वो भी ठीक है, तुम आराम से बैठी रहो, मैं जब तक ना आसपास आके चेक करता हूँ कि कौन सी जगह है। जो सुनते वो भी कहती है हाँ लेकिन यार मैं कैसे कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये जगह पूरा वीरान यहाँ पर है, यहाँ पे खाली नदी या कुछ पेड़ यहाँ पर है। मैं ख्याल से हम लोग कुछ 15 या फिर 16 दिन से बंद यहाँ पर है, लेकिन कुछ भी हमको यहाँ पे नहीं मिला। तो हमारा मेकट उसके सर पे प्यार से हाथ रखता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर हूँ तुमको गारंटी के साथ सेफली यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, तुमको डरने की बोले तो बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर हमारा मेकट वहाँ से निकल जाता है, इसका जो प्यार है ना 75% हो जाता है। हमारा मेकट जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था ताकि कुछ यहाँ पे मिल जाए, वो भी देखता भाई इतने दिन हो गया ना रास्ता निकलने का मिला है और ना ही कुछ खाने को यहाँ पे मिला है। मैंने बोल तो दिया है कि मैं तुमको निकलवा दूंगा, लेकिन कैसे निकलवाऊँ मेरे को खुद नहीं पता। और तभी इसको स्मेल आता है खाने का, ये भी देखता खाने का स्मेल मुझे लगी रहता है इस पूरे एरिया में हमारे अलावा भी कोई ना कोई तो इंसान यहाँ पर होगा जो पक्का खाना यहाँ पे बना रहा है, लेकिन वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जैसे चेक करने जाता है एक गड्ढा दिखा देता
होता है उसी गड्ढे के अंदर से आ रही थी। तो ये पास में जाता है चेक करने के लिए क्या गड्ढे के अंदर कोई रह रहा है। तो जैसे गड्ढे के पास जाता है भाई एक पोर्टल यहाँ पे था, एक रास्ता ही था अलग ही एरिया में जाने का। तो ये भी डाउट में था कि अरे यार ये कहाँ का रास्ता है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। यार एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आइटम है ये मैप, इस मैप को अंदर भेज के देखता हूँ तो कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो भेज देता है, भेजने के बाद ना लगभग 24 घंटे तक ये वेट करता है कि भाई कब आता हो कैसे आता है। तो 24 घंटे बाद भाई मैप का तो कोई आता पता ही नहीं था, ये भी कहता है मैप को कोई आता पता नहीं, ये आई थिंक सेफ होगा। तो मैं जाता हूँ और गू को अपने साथ लेकर आता हूँ। तो ये गू को बुलाने के लिए निकल जाता है, इसके जाते ही मैप बाहर आता हूँ, मैप के भाई हालत ख़राब थी और ये गू को लेकर आ जाता है। गू कहती है एक सेकंड, तो ये यहाँ से निकलने का रास्ता है। हमारा मेकट भी कहता है यहाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि ये यहाँ से निकलने का रास्ता है, हमको भी अंदर जाना चाहिए। दोनों अंदर एंट्री मार लेते हैं, एंट्री मारने के बाद ऐसे एरिया में आ जाते हैं। तो हमारा मेकट भी देखते हुए इस एरिया का जो नज़ारा उस एरिया के नज़ारे से एकदम अलग है, तुमने देखा ना। ये भी कहती है एक सेकंड, वो सामने क्या है, वो सेकंड वो तो सिटी जैसा लग रहा है, यानी वहाँ पे सिटी है। हमारा मेकट कहता है तुम चलो ना। तो जैसे निकलते हैं झाड़ी के पीछे कोई तो अजीब से जानवर यहाँ पे थे जो अचानक से अटैक कर देते हैं। हमारा मेकट देखकर डॉज करके बचा यहाँ पे लेता है और जिसके चक्कर में अटैक इनको नहीं लगती, लेकिन देख सकते दूर पे अटैक लगती है, दूर का अटैक कितना खतरनाक है। हमारा मेकट भी देख लेता है संभल के, झाड़ी के पीछे कोई तो है। तो झाड़ी के पीछे 3 मुंह वाला कोई अजीब सा जानवर यहाँ पे था। हमारा मेकट भी नोटिस करता भी ये कौन सा अजीब सा जानवर है, ये कुत्ता है, ये शेर है या फिर चीता यहाँ पर है, यार समझ ही नहीं आ रहा। तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लग रहा है और जो भी जानवर यहाँ पे था काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो हमारा मेकट भी देखते कि वेल यार लगता है अगर हमको ज़िंदा यहाँ पे रहना है इसको मतलब हराना ही पड़ेगा। तो ये भी कहती चलो मिलकर अटैक करते हैं और क्या। तो ये दोनों अपने अपने अटैक निकाल के कर देते हैं और जो जानवर था वो भी अटैक करता है और जानवर के अटैक में ज़्यादा दम यहाँ पे था जो इनकी अटैक की धज्जियाँ उड़ा देता है, फिर एक और अटैक इनके ऊपर करता है। तो ये लोग भी ना जैसे तैसे अपना अटैक मतलब उनका अटैक डॉज कर लेते हैं और तलवार लेकर हमारा मेकट पूरा जोश में आगे बढ़ता है कि बस बहुत हो गया जानवर, तू तो यहाँ पे गया। इतना बोलकर टाइगर से हमला मतलब टाइगर पे हमला कर ही देता, लेकिन पीछे से वो लड़की आती है गू, हमारे मेकट को पकड़ के वहाँ से बचा लेती है और पूछती है तुम ठीक हो ना। हमारा मेकट भी कहते हैं यार ठीक हूँ, मानना पड़ेगा यार वो शेर बड़ा खतरनाक यहाँ पे था। यहाँ पे जो भी जानवर है ना सब गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पर है और हम दोनों बस फाउंडेशन बिल्डिंग के। वो जानवर अभी भी सामने खड़ा होकर इनके ऊपर चिल्ला रहा था। तो ये भी कहती फक यार फिर से सामने आ गया, चलो यार शील्ड अपना यूज़ करो। तो ये दोनों अपने शील्ड यूज़ करते हैं। टाइगर ने अटैक किया था लेकिन इनका शील्ड ने इनको बचा लेता है, लेकिन अटैक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था जिसके चक्कर में जो प्रेशर है ना शील्ड का काफ़ी ज़्यादा बढ़े जा रहा है, इतना बढ़े जा रहा है कि इनका जो शील्ड है ना वो शील्ड भी काफ़ी हद तक टूट जाता है और जो कपड़े वगैरह ना कपड़े वगैरह भी फट जाते हैं। तो ये भी देखती बाप रे शील्ड भी टूट गया और भाई पूरा पावर मेरा कम हो गया, लगता नहीं है कि अब मैं बच यहाँ पे पाऊंगी, लगता हम दोनों यहीं पे मर जाएंगे। हमारा मेकट कहता नहीं हौसला यहाँ पे रखो, हम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करके तुमको यहाँ पे बचा ही लूँगा। तभी पीछे से ना बीस्ट हमला कर देता है। हमारा मेकट रोकने के लिए अपना पीठ आगे करता है। लड़की भी कहती नहीं संभल के, अटैक तुमको लग जाएगा, लेकिन सामने से अटैक लग भी जाता है। तो वो भी देखते कह रहे यार मेरे को अटैक लगा, मैं बेहोश हो रहा हूँ या मर भी रहा हूँ। भाई मैं अपने आप को मेन कटर समझता था, नहीं लगता कि मैं मेन कटर हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट के साथ फट करके अपने आप को बचा भी नहीं पाया। कौन ऐसा मेन कटर है जो अपने आप को बचा नहीं पाता। और क्या मैं मर रहा हूँ, क्या मैं सच में मर रहा हूँ। और तभी अचानक से कोई अजीब सा बीस्ट और यहाँ पे था, देख सकते हैं ऐसा कुछ, उसको भी बड़ा अजीब सा हो रहा है, महसूस होता है कि एक सेकंड ये तो हमारे लॉर्ड का हो रहा है जो यहीं कहीं से महसूस हो रहा है, लेकिन कहाँ से यार हमको जाके चेक करना चाहिए। फिर अचानक से पूरा हमको स्पेस टाइम और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे दिखाया जाता है, देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे था। और ये बोला जाता है कि मुसीबत, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, इस मुसीबत के साथ सामना करने के लिए हे लॉर्ड हमें तेरी पावर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। और लिटरली मैंने पहली बार ये जो सिंबल यहाँ पर होता है ना भाई, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, हिंदुइज्म का, इस्लाम का, उस सब का सिंबल यहाँ पे बना हुआ दिखाई देता है। तो पहली बार मैंने किसी चाइनीज मांगा में देखा सारे धर्म का ऐसा सिंबल वगैरह। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे कोई अजीब सा क्रिएचर है जिसको आइडिया लग रहा है कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है, तो इसको हेल्प यहाँ पे चाहिए, तो किसी लॉर्ड से हेल्प मांग रहा है। अब आते भाई बहासर, यहाँ पे हमारी जो मास्टर थी वो फोर्सफुली पोर्टल ओपन कर लेती, कहती है चलो बहुत ही टाइम लगा, बहुत ही मेहनत लगा, लेकिन फाइनली मैंने पोर्टल यहाँ पे ओपन कर लिया, अब मैं जा रही हूँ बचाने के लिए, तुम लोग भाई आराम से मेरा वेट करो। वो लोग कहते हो कि ठीक है अब संभल के रहिएगा। उतने में एक दूसरा पोर्टल ऑटोमेटिक ओपन होता है और हमारा मेकटर और लड़की बाहर आ जाती है, यानी हमारा मेकटर मरा नहीं था। जो देखकर ये लोग चौंक जाते कि एक सेकंड तुम वापस आ गई, वो भी कहती है एक सेकंड हमें वापस आ गई, लेकिन वो लड़का कहाँ पर है। भाई लड़का नीचे लेटा हुआ है और ये भी टांगे फैला के उसके ऊपर ही बैठी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा गलत पोजीशन में बैठी थी। तो ये भी खड़ी हो जाती, कहती सॉरी। दूसरी ओर मास्टर भी देख के हिली पड़ी है कि अरे बाप रे मैं टेंशन में थी, बचाने के लिए मैंने पोर्टल ओपन किया था, लेकिन ये लोग साले पहले भी आ गए। वो बहुत ज़्यादा ये हो जाते कि अरे यार मुझे
लगा तुम टपक जाओगे, हम दोनों टपक जाएंगे, लेकिन हम दोनों यहाँ पे बच गए। भाई तुम्हारा बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी अचानक से ना भाई सिस्टम में लेकर आता है कि वो लिटरली पट गई, 100% आपसे यहाँ पे पट चुकी है, तो आपको 50,000 विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। दूसरा जो लड़का था ना वो भी कहता बधाई हो यार, हमको लगा भाई तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन तुम सही सलामत वापस आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मास्टर कहाँ पर है, तो वो भी कहता वो देख तुम्हारी मास्टर, वो क्या ना पोर्टल ओपन करके तुमको बचाने जा रही थी, और ऐसा लगता है तुम्हारी मास्टर है ना जबरदस्ती पोर्टल के अंदर घुसी चली जा रही है। वो भी कहती कमीने में सच्ची में घुसते चली जा रही हूँ, मुझे बचाओ, और घुसी चल जाती है। पोर्टल ऑटोमेटिक क्लोज होने वाला था। ये लोग देखते हैं अबे ये क्या हो गया, हम लोग आए और मास्टर फंस गए, मम्मी रे, दूसरा भी कहता पापा रे, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गजब ही हो गया, ये दोनों बाहर आए, वो अंदर फंस गई। तो देखते भाई क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम जस्ट विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत होती है रात में। जो मास्टर है ना अपने कमरे में आराम से सो रही थी, और कमरे के बाहर जो हमारा मेन कटर है ना वो बांसुरी यहाँ पे बजा रहा था। और आई डोंट नो अच्छा बजा रहा था या फिर बेकार बजा रहा था, लेकिन तुम कैसा भी बजाओ, रात में तुम सो रहे हो, कोई और आके बजाएगा तो तकलीफ तो होगी ना। हाँ, तो जो मास्टर यहाँ पे थी उसको तकलीफ होने लग जाती है, बेचारी की ना आँख यहाँ पे खुल जाती है, और वो डरे के ना गुस्सा करके हमारे मेन कटर के पीछे आ जाती है कि साले भाई तू चैन से सो भी नहीं रहा, नहीं सोने दे रहा है। हाँ, तो सिस्टम ने उसको मिशन यहाँ पे दिया था कि अपनी मास्टर का जो कमरा है उसके बाहर जाओ और कोई भी म्यूजिक यहाँ पे बजाओ ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपने पार यहाँ पे किया 2000 पॉइंट मिलेगा, अगर आप फेल हो गए ना हम आपको लिटरली सेट में नंगा यहाँ पे दौड़ाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो मास्टर कैसी हो, वो भी कहती है बहुत बुरी हूँ, इतना बोल के बहुत ज़्यादा जोर से अटैक करती है। हमारे मेन कैरेक्टर को ठिकाने लगाकर वो आराम से बेड पे जाके लेट जाती है, कहती चलो यार अब चैन से नींद यहाँ पर आएगी। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसकी बैंड बज चुकी थी। सिस्टम कहता है ये लो 2000 पॉइंट। हमारे मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है कि सिस्टम हमेशा मुझसे ऐसे बुरे बुरे काम करवाता है, बदले में बस 2000 देता, अगर काम पूरा करने से मना कर दिया सिस्टम भाई मुझे मजबूर करके पूरे सेट में नंगा यहाँ पे घुमाएगा। नंगा घूमने से अच्छा मैं तो ऐसा मार खा लूँ, लेकिन तो भी भाई मार खाना अच्छा नहीं होता। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, एक नया मिशन यहाँ पर आता है। अब एग्जैक्टली ये नया मिशन क्या है वो बाद में यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि अभी के लिए ये जाने की बारी आ चुकी थी मीटिंग के अंदर। यहाँ पे मास्टर भी कहती ओके ठीक है, तो सारे बंदे तैयार हो ना, 1 2 3 4। अबे जो पांचवा मेन कटर है वो कहाँ पे गया, तो हमारा मेन कटर था वो आ जाता है जिसके बॉडी पे पूरा पट्टी बंधा हुआ था, और कहता है देखो मास्टर मैं हूँ। तो मास्टर भी कहता है अच्छा तू ये कैसा ले, ये ले, इतना बोल के लात हमारे को शिप के अंदर यहाँ पे भेज देती है, जिस शिप के अंदर से जाना यहाँ पे था, और सारे के सारे बंदे शिप पे बैठ जाते हैं। हमारा मेन कटर जो उसकी बॉडी पे पट्टी लगा हुआ ना वो पट्टियाँ हटाता है, कहता बाप रे, रात को मास्टर ने जो मारा यहाँ पे था गोटे पूरी तरीके से लाल हो गए थे। ठाई गोटे मैंने पट्टी लगा के एकदम बीमार होने का नाटक किया, वरना पता नहीं और कितना यहाँ पे मार देती। और तभी सिस्टम में लिखे आता है लड़की बटाने का जो काम यहाँ पे था ना 2 महीना पूरा हो चुका है और अभी तक आपने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। ये भी देखता अरे हाँ यार इसके बारे में तो मैं भूल गया था, कुछ भी करके मुझे जल्दी से पटाना यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन कैसे यार, वो लड़की भी मेरे साथ इसी शिप पर है, कैसे मिलूँ। वो खुद आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। हमारा मेकअप डबी लेके वाओ शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन एक सेकंड भाई मैंने शर्ट यहाँ पे नहीं पहना, तुम बिना शर्ट का भाई मेरे कमरे में ऐसा कैसे घुसे चले आ रही हो। जो सुनते वो भी कहते हाँ यार तुम ठरकी हरामी गंदे से आदमी बिना शर्ट के बैठे हो। ये भी कहते यार अपने कमरे में आदमी बिना शर्ट का बिना पैंट का नंगा भी बैठ सकता है, तुम्हें उससे क्या, तुमको दूसरे कमरे में जाना है तो परमिशन यहाँ पे लेनी चाहिए। वो सारी बातें छोड़ो, बोलो तुम यहाँ पे क्यों आई हो। सिस्टम में लिख के आता है कि भाई एक नया फंक्शन यहाँ पर आया है, लेकिन अनलॉक करने के लिए आपको 1000 देना पड़ेगा। हमारे मेकअप डबी लाइक भाई नया फंक्शन तू दे और अनलॉक करने के लिए पैसे हमसे यहाँ पे ले, ये क्या बात हुई। लेकिन तू अनलॉक यहाँ पे कर। लड़की यहाँ सामने से बताती कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। जब मैं तुमसे पिछली बार यहाँ पे मिली थी, जब हमने साथ में कल्टीवेशन किया था, तो मैंने नोटिस यहाँ पे किया कि वेल मेरा जो पावर है ना पहले से बहुत ज़्यादा प्योर हो चुका है। हाँ, तो जो तरीका जो टेक्निक तुमने यूज़ किया था उसमें आगे क्या है जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ, ताकि यार मुझे यहाँ पे पता चले, ताकि मैं अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ। हमारे मेकअप के सिस्टम में जो नया फंक्शन आया था ना, वो नया फंक्शन हमारे मेकअप को बताएगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और आगे मुझे क्या बोलना चाहिए। हाँ, तो सिस्टम ही बताता है कि उसको नाम ये बोलो जो पिछले हमने किया था ना वो वापस से रिपीट करे, अगर आपने ये पूरा कर दिया तो आपको 100 पॉइंट मिलेगा। हमारा मेकअप भी कहता है चलो बोल के देखता हूँ। याद है कि हमने पिछली बार क्या किया था, जो किया था ना हमको बस वही चीज़ें रिपीट करनी है। तो ये भी कहता है हमने क्या किया था, तो याद आता है हमने तो डुओ कल्टीवेशन किया था नॉर्मल, जिसमें इसने मेरा ऊपर का टॉप उतार दिया था। यूँ ठर की आदमी पहले तूने टॉप उतारा, अब तो मेरा बॉटम यानी नीचे का भी उतारेगा। हमारा मेकअप भी कहता है कह रहे मेरी माँ ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी सिस्टम कहता है उसको ना तुम ऐसी 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 और ऐसी ऐसी बातें बोलो, ये नहीं थोड़ी सी गंदी बातें थी। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार सिस्टम तुम मुझसे गंदी बातें बोलने को बोल रहा है, एक लड़की को यार ऐसी गंदी बात है ना कि लड़के को बोलने पे भी शर्म आएगी, लेकिन सिस्टम ने बोला है तो करना तो यहाँ पे पड़ेगा ही ना। ये भगवान मुझे माफ़ कर देना और मैं आऊँगा तेरे पास बहुत जल्दी। सुनो लड़की, मैं तुमको क्या कह रहा था। वो भी कहती मुझे क्या पता, तुमने अभी बोला कहाँ।
तो ये कहता डोंट वरी, अब मैं तुमको यहाँ पे बोल देता हूँ, तुम्हारे ये जो जिस्म है ना बड़ा कमाल का है, मुझे बड़ा पसंद आया। और ये कल्टीवेटर के लिए जिस्म बहुत ही प्यारा बड़ा कमाल का होता है। तुमको कोई भी मौका मिले अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का तो मौके का यूज़ यहाँ पे कर लेना, कभी भी कतराना मत। अगर जिस्म को कुछ हो गया तुम कल्टीवेशन कैसे करोगी? मन ही मन सोचते कि अभी ऐसे बातों से कौन पटेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं पटेगी, सिस्टम तू भी ना कुछ भी बोलता है। भाई वो लिटरली पड़ जाती है, और जैसे वो पढ़ती है ना हाँ तो सामने से कहने भी लग जाती है कि वेल ये बात है शायद तुमने ठीक बोली, एग्जैक्टली ठीक यहाँ पे बोली। और हमारे में कटेगा जो 60% है ना पटने वाला हो जाता है। तो ये भी देखते हैं एक सेकंड, हाँ तो पहले 30 था अब 60 हो गया, यानी मेरी इन अजीब बातों से ये लड़की इतनी मान गई। भाई मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। फिर सामने से ना एक पट्टा निकाल लेती हूँ, कहते सुनो हाँ लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले हमको भाई अपनी आँखें कवर करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि भाई तुम कुछ भी मेरे जिस्म का हिस्सा यहाँ पे देखो। अब आते भाई कुछ सेकंड बाद जब हमारे मेकट को मज़ा आ रहा था कि हाय हाय क्या मज़ा यहाँ पर है, अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लगता है ना भाई पानी के अंदर यहाँ पे उड़े जा रहा हूँ। हाय हाय ये मज़ा हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तभी जो पानी यहाँ पे था ना पानी के अंदर भाई पूरा ये सुनामी आ जाता है। तो ये भी होश में आता है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, हम तो चुपचाप ट्रैवल कर रहे थे अचानक से पानी में कैसे आ गए। और दूसरी ओर वो जो लड़की थी ना नंगी थी, तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे मेकट के बेहोश करके आंखों पे पट्टी लगाकर उसने घपा यहाँ पे किया होगा। कहते भी कि हम लोग शिप पे घूम रहे थे, अचानक से भी हम लोग पानी के अंदर कैसे आ गए। हमारा मेकट भी कहता फक, हमको ऐसा लगता है कि शायद ना हम लोग कोई गलत डायरेक्शन में आ गए। तभी जो इनका शिप जा ही रहा था ना तो शिप के बाहर अचानक से पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल से अटैक निकलता है जो डायरेक्ट जाके शिप को लगने वाली थी। लेकिन जो मास्टर यहाँ पे थी वो अपनों को मिरर वाला आर्टिफैक्ट यूज़ करती है, तो जो अटैक था ना मिरर पे लग के वापस से बाउंस यानी पीछे साइड ही चल जाता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो उनके साथ जा रहा था और कहता फक भाई मैंने पूरा का पूरा शिप यहाँ पे देख लिया, लेकिन जो हमारा मेकट है प्लस जो गू है ना भाई वो दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी कहती है क्या उन दोनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा? ओ फक यार ये क्या हो गया। अब आते भाई कुछ समय बाद बेसिकली जो सारा खबर है ना ये लीडर को सुना देती है कि लीडर ऐसा ऐसा हुआ है। तो लीडर भी कहता है पक्का तुम्हारे एरिया के अंदर है ना ये क्रैक ओपन हो चुका रहेगा, एक अलग एरिया का स्पेस ओपन हो चुका है और शायद गलती से दोनों वहीं पे जा चुके हैं। ये कहती वही तो यार गलती से दोनों वहाँ पे जा चुके हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो करना चाहिए हमको। जो सुनते ही वो लोग कहते क्या करना चाहोगी? ये कहते कि क्रैक को बड़ा कर कर जो दोनों है ना उनको बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जो सुनते पीछे से बुड्ढा वाला मास्टर कहता है कि नो वे, वो क्रैक है ना मेरे ख्याल से डेमोनिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होता है, जिस वर्ल्ड में ढेर सारे डेमोन यहाँ पे रहेंगे वैसे में कुछ भी बुरा हो सकता है। मास्टर भी कहती भाई मेरे डिसाइपल मुसीबत में, उनको ऐसा कैसे छोड़ दूँ? जो सुनते बुड्ढा कहता है नो तुम्हारा डिसाइपल मुसीबत में, और मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मैं तुमको हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन क्रैक और बड़ा करोगे तो फिर सारे के सारे डेमोन यहाँ पे आ जाएंगे जिससे हमारे सारे बंदे मुसीबत में आ जाएंगे। जो सुनते मास्टर कहते यानी जो कुछ है लगता है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो ये लीडर भी कहता है क्या करना चाहती हो? वो भी कहती भाई जिस एरिया में वो दोनों गलती से चले गए ना उस एरिया में मैं जानबूझ के जाऊंगी और जाकर उनको बचाऊंगी। तो ये भी कहता है लड़का कि क्या बात कर रहे हो सच्ची में? वो भी कहती मुच्ची में जाऊंगी, मेहनत यहाँ पे करूंगी, अगर मैं सही सलामत आ गई उनके साथ समझ जाना मैं आ गई, अगर नहीं आ पाई तो समझ जाना मेरा मोह मोह हो गया। अब आते हमारे में कट पे जो उसी दुनिया में फंस चुका था और मच्छी पकड़ रहा था। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और वापस से सुबह आ जाता है। लिटरली एक भी मच्छी इसके हाथ में नहीं आती। पीछे से गू आती है और कहती बोलो या तुमने कितना मच्छी पकड़ा? तो जैसे पकड़ में देखती है एक भी मच्छी नहीं था। इसको हंसी आने लग जाती कि नुबड़े कहीं के, एक दिन में तुझे एक मच्छी भी नहीं मिला। वो गुस्सा करने लग जाते कि नुबड़ा तू नुबड़ा किसको बोले जा रही है? तो ये भी कहती तुझे और किसको? यार जैसे तूने नदी देखा तूने बोला कि यार मैं तो चैंपियन हूँ, एक दिन में 100 मच्छी पकड़ता हूँ। हाँ तो मैंने भी सोचा शायद पकड़ लेगा, साला एक मच्छी भी तो पकड़ यहाँ पे नहीं पाया। हंसी आ रही है मुझे। हमारे में कटे भी कहता कम ऑन यार हंसना बंद कर दो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कैसे हमारा मेक कटर यहाँ से निकलता है, क्या इनके बीच में यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।